अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपका प्रीमियम लेवल एडवांस्ड फाइबर कोर्स में, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रेटजीज तक कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम सीखने चाह रहे हैं। आप में से हजारों लोगों की ये डिमांड थी कि सर फाइबर का कोर्स लेके आए, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। फाइबर ने अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया है। अब जो फाइबर आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले था, अब वो फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। अब फाइबर पे रैंक करना, ग्रो करना, ऑर्डर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बट इस कोर्स में मैं आपको ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बहुत जल्दी अपना ऑर्डर ले सकते हैं। और जैसे ही आपका फर्स्ट ऑर्डर आता है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है, फिर ऑर्डर पे ऑर्डर आपको आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट्स को रिटेन करना है, कैसे आपने अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है और फिर कैसे उस नेटवर्क को आपने ग्रो करवाना है। सो अकाउंट क्रिएशन से लेके फर्स्ट ऑर्डर लेने तक कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। इस तरह का प्रीमियम लेवल का एडवांस लेवल का कोर्स आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। सारे के सारे सीक्रेट्स, सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपके सामने यहाँ पे रिवील करने चाह रहा हूँ। सो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने इस कोर्स को एटलीस्ट एक बंदे के साथ लाजमी शेयर करने। ज्यादा की मैं नहीं कहता, 2 3 4 5 का आपको नहीं कहूंगा। एटलीस्ट आपने अपने एक फ्रेंड के साथ, एक फैमिली मेंबर के साथ लाजमी इसको शेयर करना है। एंड इससे होगा क्या, नंबर 1 तो वो इसे सीखेगा, और किसी को इल्म सिखाना भी एक इबादत है। और अगर वो सीख के जाके प्रैक्टिकल करता है और कमाता है तो ये आपके लिए भी सदका जारिया है। एंड सेकंड नंबर पे इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं इसी तरह के एडवांस पेड एंड प्रीमियम लेवल के कोर्सेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता रहूंगा। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चले के सीखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास लिखा है ज्वाइन। जस्ट हमने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए नंबर 1 हम कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, गूगल के साथ भी हम जा सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं, एप्पल भी कर सकते हैं, फेसबुक के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने हमेशा जब भी साइन अप करने, या अपनी एप्पल आईडी के साथ साइन अप कीजिए या अपनी गूगल आईडी के साथ साइन अप कीजिए, जीमेल के साथ कीजिए। ओके, फेसबुक के साथ आपने कभी भी अपना फाइबर का अकाउंट क्रिएट नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपकी कभी भी फेसबुक की आईडी हैक हो सकती है, बंद हो सकती है, डिलीट हो सकती है, एंड जिसकी वजह से आपका फाइबर का अकाउंट भी जाता रहता है। इस पे आपके जितने मर्जी ऑर्डर हो, जितने मर्जी डॉलर्स हो, अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आपका फाइबर का अकाउंट भी जाता रहेगा। एंड गूगल एंड एप्पल की जो आईडीज होती हैं वो ज्यादा सिक्योर होती हैं, तो इनको हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जीमेल आईडी लगा के यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। जस्ट हमने कंटिन्यू विद ईमेल करना है, एंड यहाँ पे हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। जो भी आपकी जीमेल होगी, ईमेल होगी। मैं अपनी यहाँ पे जीमेल आईडी एंटर करता हूँ। दिस इज माय जीमेल आईडी techboygulfam@gmail.com। जीमेल आईडी देने के बाद नीचे हमने पासवर्ड देने हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से पासवर्ड भी दे देता हूँ। सो ईमेल एंड पासवर्ड देने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बट पासवर्ड देते हुए यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक्स करेंगे, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन होता है कि एटलीस्ट आपने जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो आपने लास्ट में लिखने हैं। इट मीन्स कि जो आपका पासवर्ड है वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, उसमें एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, जिस तरह ए बी या सी, कोई भी एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए। एंड इसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, एक स्मॉल लेटर में आपने ABC का वर्ड लिखना है। एंड ये एक एटलीस्ट है, एक से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 नंबर, और एक उसमें कोई नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, एक कोई नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये चारों चीजें जब आपने अपने पासवर्ड में ऐड कर ली तो आपके यहाँ पे सारे टिक मार्क हो जाएंगे। फिर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे पूछ रहा है, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारा यूजर नेम। अब यूजर नेम सिलेक्ट करते हुए आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना होता है कि आप कोशिश करें कि जो आपका यूजर नेम है, अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो अपनी कंपनी के नेम से रखें। अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपने घर में काम कर रहे हैं, अपने नेम से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके नेम के आगे आपकी सर्विस भी मेंशन हो। फॉर एग्जांपल आपका नेम तलहा है तो आगे तलहा डिजिटल लिखते हैं, या अगर आपका नेम अब्दुल्ला है तो आगे अब्दुल्ला डिजाइनर लिखते हैं। या इसके अलावा कोई भी आपका नेम है, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करें कि आपका यूजर नेम आपकी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जो आपका क्लाइंट हो वो आपका यूजर नेम देख के ही अंदाजा लगा ले कि ये बंदा प्रोफेशनल है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इस चीज में ये एक्सपर्ट है। अगर आप बगैर सोचे समझे कोई भी एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका आपकी सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपको काफी मुश्किलात होती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये यूजर नेम रखता हूँ, टेकवे डिजिटल। ओके, ये मैंने यहाँ पे नेम दिया। इसके बाद क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, जो आपने यहाँ पे ईमेल दी होगी उसके ऊपर कोड जाएगा। आपने उस ईमेल को ओपन करना है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ईमेल है, ये फाइबर की तरफ से हमें ईमेल आई है, और यहाँ पे हमें वो कोड दिया होगा। जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से कोड कॉपी करके वहां पे एंटर कर देना है। कोड एंटर करने के बाद जस्ट हमने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, एंड हमारा कोड यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। बट हमने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना
करना है, सेटअप करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेगा, इन क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे आंसर देना है। टेकवेयर डिजिटल, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग्स यू टू फाइवर, कि आपको फाइवर पे क्या चीज लेके आई है, आप फाइवर पे क्या करना चाहते हैं। आई एम अ क्लाइंट, आई एम अ फ्रीलांसर, हम एक फ्रीलांसर हैं तो हम यहाँ पे फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद जस्ट हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइवर यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दे रहे हैं कि पहले आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है जो आपकी फ्रीलांसर की प्रोफाइल है, सेकंड नंबर पे आपने क्रिएट योर फर्स्ट गिग आपने अपने क्रिएट करनी है एंड थर्ड नंबर पे पब्लिश इट एंड स्टार्ट सेलिंग। तो ये 3 काम हमने यहाँ पे सबसे पहले करने हैं। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे हमने एसईओ करनी है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको एसईओ करनी आ गई फाइवर की, फाइवर गिग्स की, फाइवर अकाउंट की, फाइवर प्रोफाइल की, तो यकीन कीजिए कि आपको फाइवर पे ऑर्डर्स का ढेर लगाने में, फाइवर पे आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बट प्लीज यहाँ पे प्रॉपर सीखने के बाद जाके प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करो, जस्ट ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कंप्लीट योर फ्रीलांसर प्रोफाइल, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, कि एक सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल कैसे बनती है। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देगा, इनको रीड करने की नीड नहीं है, जस्ट हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और अपना टाइम हमने सेव करना है। नेक्स्ट देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले पता होनी चाहिए और इनका आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 है प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, कि जब आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कंप्लीट करते हैं, उस वक्त आपने कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अपने बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। जो कुछ है वो सब आपने क्लियर बताना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखें ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स, कि डुप्लीकेट अकाउंट्स आपने क्रिएट नहीं करने बार बार, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है सोलिसिटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर, ये काम भी आपने नहीं करना कि फाइवर पे आप दूसरे लोगों को जाके रिक्वेस्ट करो, दूसरे सेलर्स को कि आप मुझे काम दे दो, या जो फाइवर की कम्युनिटी है वहां पे आप जाके पोस्ट करो कि आई नीड वर्क, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ वीडियो एडिटर, आई एम अ कंटेंट राइटर। इस तरह से भी आपने बिल्कुल नहीं करना। और लास्ट वाला हमारे पास ये कि फाइवर पे काम करते हुए आपने अपने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आप फेसबुक पे मुझसे बात करो, मुझसे आप व्हाट्सएप पे बात करो, मुझे पेमेंट आप फाइवर से बाहर किसी और मीडियम में सेंड कर दो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका अकाउंट फौरन बैन हो जाएगा और इस तरह से डेली बेसिस पे बहुत सारे अकाउंट्स बैन होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो फाइवर से बाहर आपने कभी पेमेंट मंगवाने की कोशिश नहीं करनी। सो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और आगे चल के अपनी प्रोफाइल को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलफाम अली। इसके बाद डिस्प्ले नेम हमारा ऑलरेडी यहाँ पे लिखा आ गया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम के बाद नीचे देखिए हमसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी रियल प्रोफाइल पिक्चर देनी है, किसी की पिक्चर आपने उठा के यहाँ पे पब्लिश नहीं करनी, ठीक है। अगर मेरी कोई बहन यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रही है तो फिर आपने क्या करना है, पिक्चर आपने पिक्साबेस से ले लेनी है या आपने पेक्सल से ले लेनी है, उसको आपने कैनवा से एडिट कर लेना है और अपनी पिक्चर आपने बना के डाउनलोड करके फिर आप यहाँ पे पब्लिश करनी है, अगर आप अपना फेस यहाँ पे नहीं लगाना चाहते। तो मैं भी यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता हूँ, ये देखिए। सो हे यू कैन सी डेट यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो चुकी है। ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी लगाई है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन पूछे कि जो आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। तो डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए हम चैटजीपीटी की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि आजकल एआई का जमाना है और अगर हम इफेक्टिवली यहाँ पे एआई टूल्स को यूज नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चैटजीपीटी के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट देना है, राइट अ शॉर्ट बट ऐसी ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन फॉर माय फाइवर प्रोफाइल, और नीचे आपने बताना है कि आपकी स्किल क्या है, आपका नेम क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप यहाँ पे 1-2 साल का लिख सकते हैं, इतना मार्जिन चल जाता है। पहले अपनी स्किल लिखिए प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, गुलफाम आब्दी यहाँ पे नेम लिखा है। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे हमारे लिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चैटजीपीटी राइट कर देगा। हमने क्या करना है, यहाँ से हमने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने आना है फाइवर में और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देनी है। अब इसको अगर आप नोट कीजिए यहाँ पे चैटजीपीटी के ऊपर आके यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर, ये हमारा कीवर्ड है जो कि यहाँ पे इसने ऐड किया है। इसके बाद एसईओ कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी दैट रैंक्स ऑन गूगल, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ये हमारी रैंकिंग में इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेंगे। अभी आपको आगे चल के दिखाता भी हूँ। सो ये डिस्क्रिप्शन राइट करने के बाद नीचे लैंग्वेज पूछ रहा है, यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंग्लिश को तो लाजमी सिलेक्ट करना ही करना है। पहले यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद देखिए लैंग्वेज का लेवल कौन सा है, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है, फ्लुएंट है, ये नेटिव है।
तो हम यहाँ पे फ्लुएंट लिखते हैं एंड इसके बाद जस्ट हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है एंड हमारी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पे उर्दू को भी ऐड कर सकते हैं, हिंदी को भी ऐड कर सकती हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज स्पीक कर लेते हैं, बोल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है, जर्मन है, बंगाली है, कोई भी एक लैंग्वेज, चाइनीज है, कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोल लेते हैं तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप बात कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उर्दू और हिंदी को भी ऐड कर देता हूँ एंड अभी के लिए हम यहाँ पे इन 3 लैंग्वेजेस के साथ जाएंगे, देन इसके बाद हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। सो देखिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से उर्दू को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका लेवल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सा है, ये हमारा नेटिव लेवल है। उसके बाद जैसे हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ये ऐड हो जाएगी उर्दू। इसी तरह हम यहाँ पे हिंदी को ऐड करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद लेवल सिलेक्ट करते हैं, लेवल हमारे यहाँ पे फ्लुएंट है। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे एंड हमारी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट हमसे पूछेगा ऑक्यूपेशन, कि आपके पास स्किल कौन सी है। आप एक डिजिटल मार्केटर है, कंटेंट राइटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, कोई भी आपके पास स्किल है वो आपने यहाँ पे इसको बताना है। सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को, बिकॉज हम यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो एक एसईओ कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट का क्रिएट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे जो भी स्किल प्रोवाइड करनी है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, स्किल को आपने सिलेक्ट करना है। ओके, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या क्या कर लेते हैं। यहाँ से आप 5 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, नंबर 2 प्रेस रिलीज एंड रिसर्च एंड समरीज भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टेक्निकल राइटिंग भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे हम क्रिएटिव राइटिंग भी सिलेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी राइट कर सकते हैं, रिज्यूमे राइटिंग भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया कॉपी भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग भी कर सकते हैं, कवर लेटर भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ग्रैंड राइटिंग भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ओनली 5 हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 जो मोस्ट क्लोज होंगे आपकी स्किल के वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे स्किल्स का पूछ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपनी स्किल आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे राइटिंग लिखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हेल्थ राइटिंग है, एडिटोरियल राइटिंग है, स्पेनिश राइटिंग है, प्रपोजल राइटिंग है, एसईओ राइटिंग है। तो हम यहाँ पे एसईओ राइटिंग सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे उसी तरह आपने अपना एक्सपर्ट लेवल सिलेक्ट करना है कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, बिगिनर हैं या आप इंटरमीडिएट है। तो इसका मैं यहाँ पे एक्सपर्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने अगेन ऐड के ऊपर क्लिक करना है और ये स्किल हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगेन हम यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे राइटिंग लिखेंगे और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। तो आप इसी तरह से यहाँ पे अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रपोजल राइटिंग भी है और इसके अलावा यहाँ पे राइटिंग कंसल्टेशन भी है, फीचर राइटिंग भी है, हेडलाइंस राइटिंग भी है, इफेक्टिव राइटिंग भी है। ये आप सारी यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपकी निश हेल्थ में है तो आप यहाँ पे हेल्थ राइटिंग भी सिलेक्ट कीजिए। तो मैं जल्दी से यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए राइटिंग कंसल्टेशन है, यहाँ पे लेवल एक्सपर्ट का है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अगेन नहीं ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइटिंग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रपोजल राइटिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लेवल एक्सपर्ट का सिलेक्ट करते हैं और ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। ये 3 अभी के लिए जाने देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एजुकेशन का ऑप्शन है, तो जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपके पास कोई स्कूल की डिग्री है, कॉलेज की डिग्री है या आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, वो यहाँ पे आपने बता देना। सबसे पहले आपने कंट्री यहाँ पे लिखनी है कि आपने किस कंट्री में यहाँ पे पढ़ा है, जो आपके पास डिग्री है वो किस यूनिवर्सिटी की है और वो यूनिवर्सिटी किस कंट्री में लोकेटेड है। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करूंगा, आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। पाकिस्तान के बाद यहाँ से हमने नेक्स्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इसके बाद नीचे हमने टाइटल देना है कि जो हमारी डिग्री है उसका टाइटल क्या है, कौन सी डिग्री हमने यहाँ से ली है। सो BSc को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आपने डिग्री कंप्लीट की है अपनी। सो 2023 यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जस्ट आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी डिग्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी डिग्री ऐड हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप कोई और अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशन, अपनी कोई डिग्री यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आपने उसी तरह ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सब डिटेल्स फिल करनी है और आपकी वो डिग्री भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेशन पूछ रहा है कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे नीचे है पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद जस्ट आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे अकाउंट सिक्योरिटी के लिए पूछेंगे कि हमने अपनी ईमेल तो वेरीफाई करवा दिया बट आपका फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए रहता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फोन वेरीफाई करेंगे। बट फाइवर के ऊपर सबसे पहले हमारे पास इश्यू ये होता है कि फाइवर पे हमें SMS बहुत कम आता है। फाइवर की तरफ से जो कोड होता है, वेरिफिकेशन कोड, वो मोबाइल फोन के ऊपर बहुत कम आता है। इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब भी आपने अपने फाइवर अकाउंट को वेरीफाई करना है तो आपने बाय कॉल करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ
पे अपना फोन नंबर वेरीफाई करते हैं। ऐड फोन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी आपकी कंट्री है, यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। एंड कंट्री के बाद नीचे आपने अपना फोन नंबर ऐड करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपने वेरीफाई बाय कॉल पे क्लिक करना है एंड ये आपको कॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें कॉल भी नहीं आई तो SMS क्या आना है, कॉल नहीं है। और सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे कह रहा है कि अटेम्प्ट लिमिट रीच्ड, कि आपकी अटेम्प्ट करने की जो लिमिट है वो रीच हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने 24 आवर्स के बाद ट्राई करना है। तो भी आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आप अपना काम जारी रख सकते हैं, बट 24 आवर्स के बाद आपने इसको वेरीफाई करवा लेना है। सो हम यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जस्ट हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि इट्स ऑफिशियल, यू आर फाइवर्स न्यूएस्ट फ्रीलांसर। एंड नीचे यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्रिएट अ गिग एंड जॉइन नाउ का। तो अभी हम यहाँ पे अपनी गिग क्रिएट करते हैं, बट इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो फाइवर का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब हमने अपनी फर्स्ट गिग क्रिएट करनी है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी जल्दी अपनी गिग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारी जल्दी फाइवर पे सेलिंग स्टार्ट हो सके। कि अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया, अब हमने अपनी गिग क्रिएट करनी है और उसी वक्त हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टेक्निक को आपने समझना है कि गिग क्रिएट करने में आप जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, अपना जितनी रिसर्च करके आप अपनी गिग क्रिएट करेंगे, उतने जल्दी आपको ऑर्डर्स आएंगे। एंड जितना आप जल्दी अपनी गिग क्रिएट करेंगे उतना आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया है और बगैर रिसर्च के, बगैर सोचे समझे उन्होंने अपनी एक से ज्यादा गिग्स भी क्रिएट की हैं और अभी सालों साल हो चुके हैं कि उनको एक भी ऑर्डर नहीं आया। एंड ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमें डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि हमने फलां बंदे का कोर्स बाय किया है, उन्होंने फाइवर के ऊपर हमें अकाउंट भी बना के दिया, गिग भी बना के दिया, बट हमें 1 साल हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, बट हमें एक भी ऑर्डर नहीं आया। हम क्या करें? हमें फाइवर के अलावा कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं जहां से हमें ऑर्डर आए। तो देखिए एक बात को यहाँ पे समझिए कि फाइवर इज नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म। फाइवर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको ऑर्डर्स भी आते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा आते हैं ना, बट जो नए लोग हैं वो स्टार्टिंग में भी अच्छे ऑर्डर्स ले सकते हैं। बट क्या करना पड़ेगा आपको? प्रॉपर स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सो ये सारी तनहीद आपको बांधने का मकसद ये है कि आपने गिग बनाने से पहले रिसर्च करनी है और वैसे ही करनी है जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर भी मिलेगा। और अगर आपका क्वेश्चन वैल्यूएबल होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए गिग क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गिग में सबसे पहले हमारे पास जो टाइटल होता है कि हमने अपनी गिग को टाइटल क्या देना है। इसको आप यूं समझिए कि आपकी गिग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका टाइटल होता है। और आपका टाइटल ही ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने ऑर्डर्स आएंगे, कितने जल्दी आपको ऑर्डर्स आएंगे। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये आपका टाइटल डिसाइड करेगा। एंड टाइटल क्या होगा ये आप लोग डिसाइड करोगे। सो टाइटल क्रिएट करने से पहले हमने रिसर्च करनी है। इसके लिए हमने आना है, एक टूल हमारे पास होता है keyword.io का। सिंपली आपने गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करना है keyword.io एंड फाइवर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लोकेशन आपने यूएसए की सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि यूएसए के जो बायर्स होते हैं वो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, वो हमें काम भी ज्यादा देते हैं, हमें पे भी ज्यादा कर देते हैं, तो इसलिए हमारे ये बेनिफिशियल है। अब बिकॉज जो हमने अपना फाइवर अकाउंट सेटअप किया है, क्रिएट किया है, वो हमने एज एसईओ कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट सेटअप किया है, तो हम ये सर्विस वहां पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी कोई और सर्विस है, कोई और स्किल आप वहां पे ऑफर कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, एसईओ है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, कोई भी आपकी सर्विस है, आपने उस हिसाब से यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी जो गिग क्रिएट करनी है। ओके, अब देखिए ये हमारे पास टूल है। यहाँ पे हम अपना मेन कीवर्ड सर्च करेंगे। हमारा मेन कीवर्ड क्या है? आर्टिकल राइटर या ब्लॉग पोस्ट राइटर। उसके लिए हमने क्या करना होता है? हमने फाइवर को ओपन करना होता है और फाइवर को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके सर्च बार में हमने सर्च करना होता है। लाइक हम यहाँ पे सर्च करते हैं आर्टिकल राइटर। सो ये देखिए हमने यहाँ पे आर्टिकल राइटर लिखा, बट यहाँ पे जो कीवर्ड हमारे पास शो है वो आर्टिकल राइटिंग का शो है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग है, राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स है, एसईओ आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट है, एंड ये लास्ट पे है बल्क आर्टिकल राइटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कीवर्ड है वो आर्टिकल राइटिंग है, बट अगर आप नीचे यहाँ पे देखते हैं एसईओ आर्टिकल राइटिंग है, जिसको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं एसईओ आर्टिकल राइटिंग, तो यहाँ पे देखते हैं कितने लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे मैसिव कंपटीशन है, 55,000 लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये एसईओ आर्टिकल राइटिंग पे है। तो इस कीवर्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमने क्या करना है? इसका हमने वो कीवर्ड फाइंड करना है सेम इसी स्किल का, इसी सर्विस का,
जिसमें कंपटीशन लो है, उसको हमने कैसे फाइंड करना है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने स्टोर पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने के बाद हमने सर्च पे क्लिक करना है। लेकिन जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया, इसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारे सामने शो हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग है, आर्टिकल री राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट है, बल्क आर्टिकल राइटिंग है, एसईओ आर्टिकल राइटिंग है एंड राइटिंग ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स है। अब इन कीवर्ड्स को हमने वन बाय वन जाके फाइवर में सर्च करके देखना है, जिसमें कंपटीशन कम होगा उसको हमने टारगेट करना है। बहुत से लोग ये आपको नहीं बताएंगे, बट अगर आप हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड के ऊपर अपनी की क्रिएट कर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपको वहां पे ऑर्डर आए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, आ सकता है बट टाइम लग सकता है, आपको वेट करना पड़ सकता है, कई महीने आपको लग सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड पे अपनी की क्रिएट करते हैं जिसमें कंपटीशन लो है, तो वहां पे हो सकता है आपको पहले दूसरे दिन ही आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करके वो कीवर्ड फाइंड करना है जिसमें कंपटीशन लो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कि अभी हो जाए। देखिए हमारे पास लास्ट वाला कीवर्ड है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं फाइवर पे एंड सर्च करके देखते हैं कि इसमें कितने लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे 55,000 से जो कंपटीशन है वो 15,000 पे आ चुका है। आप खुद देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है कंपटीशन का, कि एसईओ आर्टिकल राइटिंग पे जो कंपटीशन था वो 55,000 का था, और यहाँ पे राइटिंग ब्लॉग आर्टिकल्स के ऊपर जो कंपटीशन है वो ओनली 15,000 का है। तो इस कीवर्ड को भी हम चूज कर सकते हैं, बट हमने कोशिश करनी है कि इससे भी अगर कोई कम कंपटीशन वाला हमें कीवर्ड मिलता है उसको हम फाइंड करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं इनको यहाँ पे एंटर करके देखेंगे। ये एसईओ आर्टिकल राइटिंग हमने ऑलरेडी एंटर कर लिया है। इसके अलावा ये जो बाकी कीवर्ड्स हैं इनको वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए बल्क आर्टिकल राइटिंग है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड हियर यू गो। यहाँ पे देखिए ओनली 2200 लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बल्क आर्टिकल राइटिंग में यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल ही लो है एज कम्पेयर टू अदर कीवर्ड्स। यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल लो है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिले। सेकंड नंबर पे आपने ये देखना होता है कि लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं उस कीवर्ड के ऊपर या नहीं मिले। नंबर वन तो आपने ये देखना है कि उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन लो है तो सेकंड नंबर पे आपने ये देखना है कि वहां पे लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं। अगर तो उसका कंपटीशन भी लो है और लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हैं तो आपके लिए वो बेस्ट कीवर्ड है। उसके ऊपर आप इजीली रैंक भी कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स भी आप बहुत जल्दी वहां पे लेके आ सकते हैं और आपके क्लाइंट्स आपको वहां पे इजीली फाइंड भी कर लेंगे। बट एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर उस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन लो है बट लोगों को ऑर्डर्स भी नहीं मिले हुए, इक्का दुक्का ऑर्डर्स हैं, तो वहां पे भी आपको अपनी की क्रिएट करने का फायदा नहीं है। कंपटीशन भी लो होना चाहिए और लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हुए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इसको 102 ऑर्डर्स मिले हैं, इसको 64 ऑर्डर्स मिले हैं, इसको एक ऑर्डर मिला है, इसको 36 ऑर्डर्स मिले हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं देखिए 49 ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स, 245 ऑर्डर्स, 1000 प्लस ऑर्डर्स, और यहाँ पे देखें नीचे 229 ऑर्डर्स, 22 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, 136 ऑर्डर्स। एंड जैसे जैसे आप नीचे आते हैं देखिए 124 ऑर्डर्स, 186 ऑर्डर्स, और यहाँ पे देखें लोगों को ऑर्डर्स काफी ज्यादा मिले हुए हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर्स की भी यहाँ पे कमी नहीं है। तो ये कीवर्ड हम चूज कर सकते हैं अपनी की क्रिएट करने के लिए। इसको क्या करेंगे, हम सेव कर लेंगे अपनी गूगल डॉक्यूमेंट में। आप सेव कर सकते हैं या कंपोज भी आप इसको कर सकते हैं। सो मैं गूगल डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लेता हूँ। हम यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे अपनी आईडी में आके, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इस कीवर्ड को हम पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास एक कीवर्ड हमारा आ चुका है। इसके अलावा जो बाकी कीवर्ड्स हैं उनको भी देखते हैं। देखिए ये आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट का है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे फाइवर पे आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 58,000 का कंपटीशन है जो कि बहुत हाई है, इसलिए हमने इस कीवर्ड को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट कीवर्ड यहाँ पे देखिए हमारे पास आर्टिकल राइटिंग का है, इसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। आर्टिकल री राइटिंग का यहाँ पे देखते हैं कितना कंपटीशन है। आर्टिकल री राइटिंग में यहाँ पे देखिए ओनली 939 का कंपटीशन है। पूरे 1000 लोग भी यहाँ पे पूरी दुनिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी हमारे लिए ये बेस्ट कीवर्ड हो सकता है अगर यहाँ पे लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं। तो चेक करते हैं, देखिए 125 ऑर्डर्स, 18 ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर्स, 689 ऑर्डर्स। अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे 49 ऑर्डर्स, 20 ऑर्डर्स, 36 ऑर्डर्स, 1000 प्लस ऑर्डर्स। यहाँ पे और नीचे आते हैं 93 ऑर्डर्स, 26 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स, और नीचे यहाँ पे देखिए 6 ऑर्डर्स, 123 ऑर्डर्स, 344 ऑर्डर्स। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे आते जाते हैं यहाँ पे लोगों को देखिए 762 ऑर्डर्स, और नीचे आते हैं देखिए 489 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हुए हैं और इस कीवर्ड पे कंपटीशन बिल्कुल ही लो है। पूरे 1000 लोग भी यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत एक अच्छा चांस है रैंक करने का। आप इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप प्रॉपर अपनी अच्छी की क्रिएट करेंगे यहाँ पे विद इन 1-2-3 डेज के आपको ऑर्डर आ सकता है इस कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत लो है। एंड अगर आप यहाँ पे ऑर्डर के चांसेस देखते हैं तो लोगों को बहुत अच्छे यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड को भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे आते हैं अपने कीवर्ड टूल पे, और यहाँ पे जो हमारे पास एक कीवर्ड रहता है इसको हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम आगे सर्च करते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए 77,000 का
कंपटीशन है। ये तो कमाल हो गया, देखिए 77,000 लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। एंड यहाँ पे अगर आप इस कीवर्ड को यूज करके आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग को अपनी गिग क्रिएट करते हैं, तो आप सोचिए कि 77,000 प्लस लोग यहाँ पे ऑलरेडी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी ये कहाँ पे जाएगी, कोई पता नहीं है कहाँ पे जाएगी। सालों साल आप बैठ के देखते ही रहोगे कि कहाँ पे है, बट वो आपको नहीं मिलेगी। तो अब कीवर्ड्स की गेम आपको समझ आई होगी कि हमने वो कीवर्ड चूज करना है जिसमें कंपटीशन लो हो, उसमें ऑर्डर रेट भी ज्यादा हो, अच्छे लोगों को वहां पे ऑर्डर्स भी मिले हों। अब हमारे पास ये 2 कीवर्ड्स निकले हैं। इन 2 कीवर्ड्स के अलावा हम और भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड टूल में ये सर्च किया था आर्टिकल राइटिंग, हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्च करके दिखाता हूँ एंड यहाँ पे डिफरेंट न्यू कीवर्ड्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। नंबर 1 देखिए ये कंटेंट राइटर है, इसी तरह आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग है, कमेंट राइटिंग है, कंटेंट राइटर है, कंटेंट राइटिंग जॉब्स है, एसईओ वेबसाइट कंटेंट राइटर है, वेबसाइट कंटेंट राइटर है। तो ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, हम इनको भी वन बाय वन वहां पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग क्रिएट करना चाहते हैं, 1 या 2 कीवर्ड्स के ऊपर, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कंटेंट राइटर ये कीवर्ड है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम फाइवर पे आएंगे, यहाँ पे मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे 42,000 लोग यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वाकई यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो और हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स हैं इनको भी हम देख सकते हैं। एसईओ कंटेंट राइटर को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए एसईओ कंटेंट राइटिंग में तो 86,000 का कंपटीशन है, जो कि और बहुत ज्यादा है। एसईओ वेबसाइट कंटेंट राइटर को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी 49,000 का कंपटीशन है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और कौन सा कीवर्ड है, वेबसाइट कंटेंट राइटर का है, सिंपल वेबसाइट कंटेंट राइटर, इसका भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, बट लास्ट पे इसको यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, मे बी कि यहाँ से हमें मिल जाए, बट नो 70,000 का यहाँ पे कंपटीशन है। तो इसमें देखिए हमें एक भी ऐसा कीवर्ड नहीं मिला जिसका कंपटीशन लो हो। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग की जगह आप यहाँ पे लिखिए ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग या ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। तो यहाँ पे जो इसके कीवर्ड्स होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए नंबर 1 है आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, बायोग्राफी राइटिंग, ब्लॉग डिजाइन, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग, ब्लॉग प्रमोशन, ब्लॉग राइटिंग, फूड ब्लॉग, गेस्ट ब्लॉगिंग, म्यूजिक ब्लॉग, एसईओ ब्लॉग पोस्ट। और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो जो यहाँ से आपको बेस्ट लगता है, जिसके ऊपर आप क्रिएट करना चाहते हैं गिग, उसको आपने यहाँ से कॉपी करके सर्च कर लेना है और यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसईओ ब्लॉग पोस्ट है, इस पे 1 लाख कंपटीशन है, 1 लाख लोग यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे 2 कीवर्ड्स अपने चूज कर लिए। इसी तरह अगर आप रिसर्च करेंगे ना, डिफरेंट कीवर्ड्स आप लगा के देख ही जाएंगे, तो फिर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनमें कंपटीशन लो होगा, उनमें आप अपनी गिग क्रिएट कीजिएगा। अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे, ऐसे अपनी गिग क्रिएट कर लेंगे, तो आपकी गिग कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, आपके क्लाइंट को मिलना तो बहुत दूर की बात है। फिर आप यूट्यूब पे आओगे और कहोगे कि फाइवर पे काम नहीं होता, फाइवर पे काम इस तरह से होता है। अब देखिए ये हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को यूज करके हमने अपना टाइटल क्रिएट करना है गिग का। बट मसला ये है कि अब ये 2 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, एक है आर्टिकल राइटिंग का और सेकंड है आर्टिकल रीराइटिंग का। अब इन दोनों कीवर्ड्स के ऊपर हम 2 अलग अलग गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे बल्क आर्टिकल राइटिंग को एंड यहाँ पे हम अपनी गिग क्रिएशन वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे हमने टाइटल देना है। अब टाइटल में हमने नेचुरली अपने कीवर्ड को इसमें ऐड करना है। इससे पहले हम एक काम करेंगे, इस कीवर्ड को हम यहाँ पे फाइवर पे सर्च करके देखेंगे, जो लोग ऑलरेडी इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने क्या यहाँ पे अपने टाइटल्स रखे हैं। देखिए आई विल राइट बल्क एसईओ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, आई विल राइट बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स फॉर योर बिजनेस, आई विल राइट बल्क एए आर्टिकल्स एंड एडिट टू मेक देम यूनिक। तो ये इन लोगों ने यहाँ पे जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड पे, उन्होंने अपने टाइटल्स यहाँ पे दिए हैं। इसने यहाँ पे ये कीवर्ड यूज किया है बल्क एसईओ आर्टिकल्स का, तो ये हमें नहीं मिला था, हम इसको भी यहाँ पे ले सकते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या कंपटीशन है, बल्क एसईओ आर्टिकल्स। एंड देखिए इसमें भी कंपटीशन बहुत लो है। तो अब हमें एक ही गिग में 2 कीवर्ड्स मिल चुके हैं और दोनों का कंपटीशन लो है और इसमें भी ऑर्डर्स लोगों को अच्छे खासे मिले हुए हैं। तो हम इस कीवर्ड को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट में इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी गिग को टाइटल देंगे, आई विल से स्टार्ट होगा, आई विल राइट, यहाँ से कीवर्ड्स अपना लेंगे बल्क एसईओ आर्टिकल्स। अब ये कीवर्ड के बाद अगर हम यहाँ पे ये कीवर्ड अपना एंटर करते हैं ना, बल्क आर्टिकल राइटिंग, तो ये प्रॉपर इसमें फिट नहीं बैठेगा, एक सेंटेंस नेचुरल नहीं लगेगा। वैसे तो इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं ये भी रैंक कर जाते हैं, अच्छे रैंक कर जाते हैं, बट हमने कोशिश करनी है कि हम इसको मजीद अच्छा बनाएं। देखें बल्क आर्टिकल राइटिंग है और नीचे बल्क एसईओ आर्टिकल, ये दोनों एक ही तरह के कीवर्ड्स हैं। और जब हमने यहाँ पे ये राइट कर दिया ना बल्क एसईओ आर्टिकल, तो हमारा काम हो चुका है, वो ऊपर वाला खुद ब खुद इसमें ऐड हो गया है। अब हमने एक और कीवर्ड फाइंड करना है और मैंने यहाँ पे ये सर्च करके देखा है और ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट का और यहाँ पे भी कंपटीशन ओनली 2100 का है, तो लो है कंपटीशन। इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए ये कीवर्ड हमारे पास हो गया बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट का, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे देखिए आई विल राइट बल्क एसईओ आर्टिकल्स एंड बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट।
अब ये देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे जस्ट परफेक्ट है, शॉर्ट भी है, क्लियर भी है, इजी टू रीड भी है एंड कीवर्ड रिच भी है। हमने अपने दोनों कीवर्ड्स यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ऐड कर दिए हैं। अगर आप इस तरह से अपना टाइटल क्रिएट करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक करेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वीडियो एंड एनिमेशन का काम करते हैं, म्यूजिक करते हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक का काम करते हैं, डाटा का काम करते हैं, बिजनेस में आपकी कैटेगरी फॉल करती है, तो जो भी आपकी स्किल है, जो आपकी सर्विस है, उस हिसाब से यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। बिकॉज हम यहाँ पे गिग क्रिएट कर रहे हैं राइटिंग की, तो हम यहाँ से राइटिंग को सिलेक्ट करना है एंड राइटिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल आगे सिलेक्ट अ सब कैटेगरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग का ऑप्शन है, ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, वेबसाइट कंटेंट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, बुक एंड ई बुक राइटिंग का ऑप्शन है, बुक एडिटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। तो जो आपकी कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी जो आप काम करते हैं, जिसमें आप स्पेशलिस्ट हैं, वो सब कैटेगरी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट को एंड ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए सर्विस टाइप का ऑप्शन है कि आपकी जो सर्विस है वो किस टाइप की है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी सर्विस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। एसईओ राइटिंग है, प्रमोशनल आर्टिकल्स है, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री आर्टिकल्स है, इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल आर्टिकल्स है, बल्क आर्टिकल्स है। अब हमारे यहाँ पे दो मेन कीवर्ड्स हैं, एक बल्क आर्टिकल्स है, एक एसईओ आर्टिकल्स है। देखिए अगर हम यहाँ पे अपने टाइटल में आते हैं, यहाँ पे देखिए आई विल राइट बल्क एसईओ आर्टिकल्स एंड बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट। तो हमने बल्क को भी टारगेट किया है और एसईओ को भी टारगेट किया है। और यहाँ पे हमारे लिए जो ये कैटेगरी है, ये सर्विस टाइप है, इसको सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हम यहाँ से एसईओ राइटिंग को ही सिलेक्ट करेंगे बिकॉज एसईओ राइटिंग को सर्च ज्यादा लोग करते हैं एंड बल्क आर्टिकल्स में तो वैसे ही हमारी गिग शो हो ही जाएगी। इसके बाद नीचे देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ से आपने चूज के ऊपर क्लिक करना है और इंग्लिश लैंग्वेज को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है। इंग्लिश के बाद नीचे इंडस्ट्री का ऑप्शन है, इंडस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज आपके सामने शो हो जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने शो हो जाते हैं। देखिए एग्रीकल्चर है, आर्ट एंड डिजाइन है, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल है, फैशन एंड एपरल है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज है। तो जिस कैटेगरी में आप कंटेंट राइटिंग अच्छी करते हैं, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी निश है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी निश फूड है तो आपने यहाँ से फूड को सिलेक्ट करना है। अगर रियल एस्टेट है आपने यहाँ से रियल एस्टेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई भी 5 निशेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि 2 से 3 निशेस आप यहाँ से सिलेक्ट करें, ज्यादा ना करें। अगर आप ज्यादा में अच्छा राइट कर लेते हैं तो फिर आपने ज्यादा को सिलेक्ट करना है। ज्यादा सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा लोग आपके पास आ जाएंगे, ये उस सूरत में है अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, आपके पास क्लाइंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है, तो फिर आप यहाँ से ज्यादा निशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इन दी स्टार्ट आपने यहाँ से 2 से 3 निशेस को सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग को, टेक्नोलॉजी को एंड ई कॉमर्स को। ये हमने यहाँ से 3 निशेस को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा 2 और भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये मैंने बताया कि अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास क्लाइंट का फीडबैक अच्छा है, रेटिंग आपके पास अच्छी है, तो फिर आप यहाँ से ज्यादा को भी कर सकते हैं। इन दी स्टार्ट आप यहाँ से 2 से 3 को ही रखें। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्च टैग्स का ऑप्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये भी हमारी गिग को रैंक करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये टैग्स आपने कैसे लगाने हैं, चलिए ये सीखते हैं। टैग्स लगाने का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले जो आपके मेन 2 कीवर्ड्स है जो आपने रिसर्च करके निकाले हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास हमारे 2 कीवर्ड्स हैं, इनको हमने वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर देना है। सर ये 3 कीवर्ड्स हमारे पास हैं, इन तीनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अपना कीवर्ड यहाँ पे राइट करने के बाद अगर ये नीचे आपको सजेस्ट नहीं करेगा तो फिर भी आपने परेशानी होना, जस्ट आपने कीवर्ड राइट करने के बाद एंटर प्रेस करना है एंड ये यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसी तरह सेकंड कीवर्ड को ऐड करते हैं एंड इसके बाद इसी तरह हम थर्ड कीवर्ड को भी ऐड करते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास 3 टैग्स लग चुके हैं, अब 2 हमने और फाइंड करने, यहाँ पे हम 5 लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो मेन कीवर्ड होगा बल्क एसईओ आर्टिकल्स का, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आना है फॉरवर्ड पे, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ से आपने फर्स्ट 4 या 5 गिव्स को ओपन कर लेना है। ये देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको, ये थर्ड वाले को भी, ये फोर्थ वाले को भी एंड ये फिफ्थ वाले को भी ऐड कर लेते हैं। एंड ये देखिए ये इनकी प्रोफाइल्स ओपन हो चुकी हैं, गिग्स ओपन हो चुकी हैं। इनको आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है एंड यहाँ पे देखिए इनके यहाँ पे टैग्स लगे होते हैं, यहाँ पे आपको इनके टैग्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पे ये लगाया है बल्क ब्लॉग पोस्ट का, आर्टिकल्स का, बल्क आर्टिकल्स का, एसईओ आर्टिकल्स का, ये इन्होंने यहाँ पे टैग्स यूज किए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसमें आके तो इसने यहाँ पे ये टैग्स यूज किए हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का, गूगल एडसेंस का, ब्लॉग पोस्ट का, बल्क आर्टिकल्स का। एंड यहाँ पे इसमें देखते हैं अगर इसने यहाँ पे एसईओ ब्लॉग्स का, कंटेंट राइटर का, बल्क आर्टिकल्स का, एसईओ आर्टिकल्स, ये यहाँ पे इन्होंने टैग्स यूज किए हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं, आपने देखना है कि इन 5 में से मोस्ट
कॉमन टैग्स कौन से हैं जो कि पांचों में कॉमन हो। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो आपने वो चूज कर लेना है। मुझे यहाँ से ये मिल रहा है एसईओ आर्टिकल्स का, ठीक है। देखिए एसईओ आर्टिकल्स का और एसईओ ब्लॉग पोस्ट का जो टैग है वो सबने यूज किया है, तो हम भी इन दोनों टैग्स को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एसईओ आर्टिकल्स एंड एसईओ ब्लॉग पोस्ट। अब ये हमारे यहाँ पे टैग्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती हमारे लिए। इसी यहाँ पे इसलिए होता है कि हमने पहले कीवर्ड सर्च कर ली होती है, तो जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए होते हैं उनको हमने यहाँ पे एज अ टैग यूज कर लेना होता है। उसके बाद जो बाकी हमारे टैग्स बच जाते हैं उनके लिए हमने इसी तरह से देखना होता है कि जो टॉप 5 गिग्स रैंक कर रही होती हैं उन्होंने कौन से टैग्स यूज किए हैं, और वहां से हम अपने टैग्स भी ले सकते हैं, ठीक है, जो उन्होंने वहां पे मोस्ट कॉमन यूज किए होंगे। अब ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि हमने यहाँ से टोन को सिलेक्ट नहीं किया, तो हमने यहाँ से टोन को भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस टोन में आर्टिकल्स को राइट करते हैं। आप पर्सुएसिव आर्टिकल राइट करते हैं, एंटरटेनिंग करते हैं, प्रोफेशनल करते हैं, इन्फॉर्मेटिव टोन में आप आर्टिकल राइट करते हैं, या एजुकेशनल टोन में आप आर्टिकल राइट करते हैं। तो यहाँ से आपने अपनी टोन सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से एजुकेशन कर लेता हूँ, प्रोफेशनल कर लेता हूँ, इसके बाद ओपिनियनेटेड भी कर लेता हूँ, एंड ये 3 मैंने यहाँ पे टोन सेलेक्ट कर लिया। आपने अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी टोन सेलेक्ट कर लेनी है। ये टोन सेलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, और ये प्राइसिंग पैकेजेस का पेज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास है, और ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आएंगे, कितने क्लाइंट्स आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, कितने क्लाइंट्स आपकी गिग को बाय करते हैं, और कितने क्लाइंट्स आपकी गिग को इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज अगर आपने प्राइसिंग एंड पैकेजेस अच्छे तरीके से अपने ऐड नहीं किए, क्लाइंट्स के लिए इंगेजिंग नहीं बनाए, अट्रैक्टिव नहीं बनाए, तो क्या होगा, क्लाइंट उसको इग्नोर कर देंगे। और ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिससे क्लाइंट क्या करते हैं, हमारी गिग को देखने के बाद, हमारे प्राइसिंग पैकेजेस को रीड करने के बाद इग्नोर कर देते हैं, चले जाते हैं, और वही ऑर्डर सेम डे में सेम टाइम में किसी और को दे देते हैं। इसकी रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि उसके जो प्राइसिंग पैकेजेस हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। क्लाइंट को उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट फील होता है। क्लाइंट ये समझता है कि इस बंदे की बजाय ये वाला जो बंदा है ये मेरा काम ज्यादा अच्छे से कर सकता है। और इस पेज की भी आपने एसईओ करनी होती है, इसको एसईओ ऑप्टिमाइजर आपने बनाना होता है, ताकि आपकी गिग पे इंप्रेशन आने के बाद लोग आपको ऑर्डर भी दें। तो चलिए फिर चल के सीखते हैं कि हमने किस तरह से अपने प्राइसिंग एंड पैकेजेस को सेट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, इंगेजिंग बनाना है एंड अट्रैक्टिव बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे नंबर 1 तो हमारे पास ये ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन होता है। इससे ये होता है कि अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास जैसे ये बेसिक पैकेज रह जाता है। इसमें यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हैं, पैकेज का नेम लिख सकते हैं, नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, और यहाँ पे डिलीवरी टाइम वगैरह ये सिलेक्ट करने के बाद हम सेव कर सकते हैं, और जस्ट हम एक पैकेज के साथ जा सकते हैं। अगर आप 3-4 साल पीछे जाते हैं तो पहले इसी तरह से लोग करते थे। मैंने खुद इस तरह से किया हुआ था, और उस वक्त इस तरह से भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते थे। बट अब क्या होता है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका क्लाइंट ये समझेगा कि भाई इसने तो जस्ट एक ही पैकेज यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये है कि इसके पास ऑफर्स बहुत कम है, इसके पास कुछ ऑफर करने के लिए कोई पैकेज ही नहीं है एक के सिवा। तो अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आपने इसको ऑन करना है, एंड ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने अपने 3 पैकेजेस देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 गिग्स ओपन किए हैं, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जो हमारे सेम कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग एंड पैकेजेस को हमने थोड़ा सा रिव्यू करना है। जैसे देखिए एक ये हमारे पास है, एक ये वाला है, इसी तरह ये वाला है, एंड ये चौथा है, एंड ये 5वां है। अगर ये फर्स्ट वाले का देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2000 वर्ड्स का ये आर्टिकल ऐड कर रही है अपने बेसिक पैकेज में, और यहाँ पे जो टाइटल दिया है वो 2000 वर्ड्स का दिया है, $10 इसने यहाँ पे प्राइस सेट किया है। नीचे देखिए यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है इसने पैकेज को, 2x 5000 वर्ड्स और 2x 1000 वर्ड्स आर्टिकल्स, एंड जो डिलीवरी टाइम है वो 1 दिन का है, 1 दिन में ऐड करेगी, एंड 5 आर्टिकल्स यहाँ पे ऑफर किए हैं। इसके बाद अगर हम इनका यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेज देखते हैं तो यहाँ पे देखिए $25 का है, 5000 वर्ड्स यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखिए। इसके बाद प्रीमियम पैकेज जो है वो $50 का है, इसमें 10,000 वर्ड्स ये राइट करेंगे। तो ये मोहम्मद इस्माइल है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, एंड $5 में अपना बेसिक प्लान यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं, और इस प्लान को इन्होंने नेम दिया है सिल्वर पैकेज का। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पैकेजेस को सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम का नेम भी दे सकते हैं, और बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम का नेम भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देखें, 5 एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, 1200 वर्ड्स प्लस कस्टमाइज्ड इमेजेस प्लस कीवर्ड रिसर्च प्लस एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, एंड डिलीवरी टाइम 2 days, 5 आर्टिकल्स, पब्लिश आर्टिकल्स, प्लेजिज्म चेक। तो ये इनका यहाँ पे बेसिक पैकेज है। इसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज यहाँ पे देखिए $25 का है, इसमें 25 एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स, 1500 वर्ड्स प्लस प्रीमियम इमेजेस प्लस कीवर्ड रिसर्च प्लस एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे ये इन्होंने मजीद डिटेल्स दी हैं। एंड इस पैकेज का यहाँ पे नेम रखा है गोल्ड पैकेज, एंड प्रीमियम वाले में अगर हम आते हैं यहाँ पे डायमंड पैकेज इन्होंने यहाँ पे नेम रखा है, और ये $50 में ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इनकी प्राइसिंग डिटेल्स है, ठीक है, पैकेजेस की यहाँ पे डिटेल्स है। इसके बाद तीसरा भी आप चेक कर सकते हैं, चौथा भी चेक कर सकते हैं, 5वां भी चेक कर सकते हैं। जो आपको यहाँ
पे ज्यादा इंगेजिंग लगते हैं, इसको आप थोड़ा सा कॉपी भी कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये इंडिया से हमारे पास अजित कुमार है, ये इनका बेसिक प्लान है 5 आर्टिकल्स फॉर एडसेंस प्लस इमेजेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी गिग में आते हैं एंड हम भी यहाँ पे अपना पैकेज जो है वो उसको नेम देते हैं। सो बेसिक में हम ऑफर करेंगे 10 आर्टिकल्स प्लस गूगल एसईओ फ्रेंडली के 10 आर्टिकल्स हम राइट करेंगे और गूगल के लिए वो एसईओ फ्रेंडली होंगे। इसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड पैकेज की तरफ और स्टैंडर्ड पैकेज को हम यहाँ पे नेम देंगे 15 आर्टिकल्स का। इसके बाद प्रीमियम पैकेज में हम 20 आर्टिकल्स कर देंगे, 15 की जगह हम यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, नाउ हमारे पैकेजेस यहाँ पे लग चुके हैं। पैकेजेस के बाद हमें डिस्क्राइब इनको करना है, पैकेजेस को कि हम क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे क्या क्या ऑफर करेंगे। सो देखिए यहाँ पे जो ये ऑफर कर रहे हैं 800 वर्ड्स 5 यूनिक आर्टिकल्स एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स फॉर गूगल एडसेंस प्लस प्रीमियम स्टॉक इमेजेस। तो हम यहाँ पे इमेजेस तो ऑफर नहीं कर रहे, बट हम यहाँ पे जो आर्टिकल्स ऑफर करेंगे वो हम 800 की बजाय 1000 कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू एडिशन हो। इस एग्जिस्टिंग सेलर से हम ज्यादा ऑफर करें ताकि क्लाइंट्स हमारे पास आए, बट अब आपने ऐसा भी नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा ऑफर कर दो और इतना ज्यादा ऑफर कर दो कि आपसे खुद से काम ना हो और खुद फंस के बैठ जाओ और फिर क्लाइंट्स आपको मैसेज कर रहे हैं भाई ऑर्डर डिलीवर कर दो, मुझे सेंड कर दो आर्टिकल्स, बट आपसे काम ही ना हो पा रहा हो। ये 200 वर्ड्स हम यहाँ पे इसलिए एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ताकि हमारी न्यू प्रोफाइल है, न्यू हमारी गिग है, तो क्लाइंट हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आए। अब जैसे जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, हमें रेटिंग मिलेगी, फीडबैक मिलेगा, हम ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे तो हम इसको कम करते जाएंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने महंगा होना होता है। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है, रेटिंग हमारे पास आती है, क्लाइंट्स का फीडबैक आता है, ऑर्डर्स आते हैं, तो फिर हमने खुद को महंगा करना होता है। कभी भी सस्ते में अपने आप को सेल नहीं करना। अब ये जस्ट यहाँ पे हमारी मजबूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कम कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे हमने 800 को कर देना है 1000 एंड हम यहाँ पे 5 आर्टिकल्स ऑफर नहीं कर रहे, हम 10 आर्टिकल्स ऑफर कर रहे हैं, तो 5 की जगह में हम यहाँ पे 10 कर देंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड पैकेज में आते हैं तो 1000 वर्ड से हम रखेंगे यहाँ पे, बट हम यहाँ पे 15 आर्टिकल्स कर देंगे। और अगर हम यहाँ पे अपने प्रीमियम पैकेजेस में आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 को तो 20 करेंगे और यहाँ पे जो हमारे 1000 वर्ड्स होंगे इनको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 1200 कर देंगे। ओके, नाउ हमारे पैकेजेस यहाँ पे डिस्क्राइब हो चुके हैं। अब नीचे देखिए डिलीवरी टाइम है। डिलीवरी टाइम आप देखिए कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने क्या यूज किया है। देखिए इसने 1 डे यूज किया है बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए देखिए 4 डे है एंड प्रीमियम के लिए यहाँ पे देखिए 6 डे है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनको देखते हैं तो उन्होंने देखिए 2 डे यहाँ पे सेट किया है बेसिक प्लान के लिए। इसके बाद स्टैंडर्ड में यहाँ पे देखिए 3 डे है एंड प्रीमियम में यहाँ पे देखिए 5 डे है। तो हम भी यहाँ पे इसी तरह कर सकते हैं, हमारे क्योंकि आर्टिकल्स ज्यादा हैं तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे ले सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर एक सेम सर्विस आप भी ऑफर कर रहे हैं, सेम पैकेजेस के साथ, सेम प्लान के साथ, सेम प्राइजेस के साथ, बट आपका जो डिलीवरी टाइम है वो 5 डे है और यही सेम सर्विस कोई और बंदा ऑफर कर रहा है बट उसका जो डिलीवरी टाइम है वो 4 डे है, तो बहुत चांसेस है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको ऑर्डर देने की बजाय उसको दे दे, क्योंकि ये इंसान की एक नफ्सियात होती है। पहले तो क्लाइंट्स को बहुत जल्दी होती है, मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं वो अक्सर बहुत जल्दी में होते हैं, उनको होता है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी आप कर दो। बट जिनको जल्दी नहीं भी होती उनको क्या होता है, एक इंसान की साइकोलॉजी है, इंसान की ये साइकोलॉजी होती है कि मुझे जल्दी काम चाहिए। एक बंदा अगर 5 दिनों में करके दे रहा है, दूसरा 4 दिनों में करके दे रहा है, मैं उसको चूज करूंगा जो 4 दिनों में करके देगा, हालांकि मुझे कोई जल्दी भी ना हो, फिर भी मैं उसको चूज करूंगा। तो यहाँ पे भी आपने कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट में आपने अपना टाइम जरा क्लोज सेट करना है, टाइट आपने डिलीवरी देनी है। जब आपको ऑर्डर आए तो आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना है और क्लाइंट्स को आपने फुली सेटिस्फाई करना है। तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट अपना बेसिक प्लान है इसको यहाँ पे 1 डे कर लेते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज के लिए हम यहाँ पे 2 डे कर लेंगे डिलीवरी टाइम और यहाँ पे प्रीमियम पैकेज के लिए हम यहाँ पे 4 डेज कर लेंगे। तो अब जो हमारे यहाँ पे डेज हैं वो हमारे दोस्तों से कम है, बट यहाँ पे स्टार्ट में हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट का ऑर्डर टाइमली डिलीवर करने के लिए और क्लाइंट से अच्छा फीडबैक लेने के लिए। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने डेज को और ईजी हो सकते हैं बाद में। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ड्स काउंट का ऑप्शन है एंड यहाँ से आपने बताना है कि आप कितने वर्ड्स राइट करेंगे इनके लिए। यहाँ पे हम 1000 वर्ड्स राइट करेंगे, यहाँ पे हम 10,000 वर्ड्स राइट करेंगे क्योंकि जो हमारे 10 आर्टिकल्स हैं वो 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल है, तो जो 10 आर्टिकल्स होंगे वो 10,000 वर्ड्स के बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम आते हैं स्टैंडर्ड पैकेज में तो यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे 20,000 वर्ड्स। इसके बाद नीचे देखिए प्लेगरिज्म चेक है, तो ये हम ऑफर करेंगे, इसको आपने टिक मार्क कर देना है सब में। इसके बाद नीचे देखिए पब्लिश आर्टिकल्स, अगर क्लाइंट आपको कहीं पे पब्लिश करने का कहेगा, अपनी वेबसाइट का आपको ऑथर अकाउंट देगा या कहीं पे भी आपको कहेगा तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने एक्सेस सर्विस यहाँ पे ऐड कर देनी है ताकि आपको ऑर्डर मिलने के जो चांसेस हैं वो बाकियों की निस्बत ज्यादा हो जाए। इसके बाद नीचे देखें रेफरेंस एंड साइटेशंस, ये भी हम ऐड कर देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। एंड नीचे देखिए कीवर्ड सर्च, ये भी ऑफर कर देंगे स्टार्ट में, ये भी हम फ्री दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद नीचे देखिए रिविजन्स का ऑप्शन है, तो ये आपने अनलिमिटेड देनी है। ठीक है, स्टार्ट में आपने इनको बिल्कुल अनलिमिटेड करना है ताकि स्टार्ट में क्लाइंट बेखौफ होकर आपके साथ काम करे। इसके बाद नीचे देखिए शटर स्टॉक मीडिया, तो ये हमने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, हम कुछ भी यहाँ पे ऑफर नहीं करेंगे शटर स्टॉक का।
टोटल प्राइस यहाँ पे देखिए। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो प्राइस हमने बहुत सोच समझ के यहाँ से सिलेक्ट करनी है। हमने यहाँ पे जो ऑफर किया है, हमने 10 आर्टिकल्स किए हैं बेसिक के लिए, तो हम अपने कंपटीटर्स को यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कितनी प्राइस सेट की है। देखिए इन्होंने यहाँ पे 5 आर्टिकल्स की $5 सेट की है, बट हमने अपनी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं हमने करना, बहुत कम भी नहीं हमने रखना, लेकिन इतना सा करना है कि हम दूसरों से थोड़े से अलग लगे। एक मीडियम की प्राइस हमने यहाँ पे रखनी है। लेट्स सपोज कि हमारे 10 आर्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पे $12 कर लेते हैं बेसिक प्लान के लिए। सॉरी, $12 नहीं, हम यहाँ पे $15 रखेंगे। ये हमारी बेसिक प्राइस होगी। इसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे सेट करेंगे $25 स्टैंडर्ड प्राइस, एंड यहाँ पे जो हमारी प्रीमियम प्राइस होगी वो होगी $50। अब प्रीमियम प्राइस को आपको जस्टिफाई करना भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1200 वर्ड्स हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 200 वर्ड्स हर आर्टिकल के साथ ऑफर कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे $50 अपनी प्राइस रखेंगे। इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं, यहाँ पे एडिशनल वर्ड्स का होता है कि अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि आपने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करने का लिखा है, बट उसने आपसे राइट करवाना है 1500 वर्ड्स का, तो वो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप कितने डॉलर लेंगे कितने वर्ड्स एक्स्ट्रा के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम $10 यहाँ पे लेंगे एक्स्ट्रा 1000 वर्ड्स के लिए, ओके। इसी तरह आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में चार्ज कर सकते हैं $15 फॉर एक्स्ट्रा 1500 वर्ड्स एंड $20 फॉर एक्स्ट्रा 2000 वर्ड्स। इसी तरह आप यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि आपने 4 डेज सिलेक्ट किए हैं प्रीमियम के लिए, लेकिन मुझे ये काम 2 दिन के अंदर चाहिए, तो वो यहाँ से एक्स्ट्रा आपको पे करके आपसे जल्दी काम करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक प्लान भी होता है, स्टैंडर्ड भी है एंड प्रीमियम भी है। इसी तरह यहाँ पे देखिए एडिशनल आर्टिकल, कि अगर आपने 10 आर्टिकल्स का लिखा है, आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे 12 आर्टिकल्स चाहिए, 15 चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए, 20 से ज्यादा चाहिए, तो वो यहाँ से एक्स्ट्रा आपको पे करके आपसे एक्स्ट्रा राइटिंग करवा सकता है। और इसके नीचे देखें एडिशनल रिवीजन्स है। अगर ऊपर आपने एक स्पेसिफिक नंबर सेट किया रिवीजन्स का कि आपने 2 रिवीजन्स करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, तो फिर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रिवीजन्स का एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऊपर लगाया कि आपने 3 रिवीजन्स करनी है। जब 3 रिवीजन्स कंप्लीट हो जाए, फिर जो एक्स्ट्रा रिवीजन आपके क्लाइंट ने आपसे करवानी है उसका आप अलग से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करने के बाद एंड इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऐड अ गिग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप अपनी एक एक्स्ट्रा गिग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी राइट कर लेते हैं, आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी राइट कर लेते हैं, आप कॉपी राइटिंग भी कर लेते हैं, या इसके अलावा कोई और आप यहाँ पे इसके रिलेटेड जो सर्विस है वो ऑफर करना चाहते हैं, तो आप उसका यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। टाइटल के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद नीचे एक्स्ट्रा डॉलर्स है एंड यहाँ पे आपका डिलीवरी टाइम है कि आप कितने एक्स्ट्रा डेज लेंगे। तो हम यहाँ पे अभी इसको ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइसिंग को सेट करने के बाद जस्ट हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड ये हमारी प्राइसिंग यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एंड अब यहाँ पे बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। फाइवर गिग में ये डिस्क्रिप्शन आपकी गिग की बैकबोन होती है। अगर आप ये डिस्क्रिप्शन ऐसे ऑप्टिमाइज राइट नहीं करेंगे, प्रॉपर आप यहाँ पे कीवर्ड्स को ऐड नहीं करेंगे एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन राइट नहीं करेंगे, तो आपकी गिग शो नहीं होगी फाइवर के सर्च रिजल्ट्स में। एंड जब शो नहीं होगी तो उसके इंप्रेशंस नहीं आएंगे, जब इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो क्लिक्स नहीं आएंगे, एंड जब क्लिक्स नहीं आएंगे तो आपको डेफिनेटली एट दी एंड ऑर्डर्स नहीं आएंगे। सो आपकी गिग के रैंक करने में 50% जो रोल होता है वो आपकी डिस्क्रिप्शन का होता है। इसके अलावा जब भी कोई क्लाइंट क्लिक करके आपकी गिग का टाइटल देख के, आपका थंबनेल देख के क्लिक करता है, आपकी गिग पे आ जाता है, फिर उसने आपकी डिस्क्रिप्शन रीड करनी होती है। वो डिस्क्रिप्शन आपकी डिसाइड करेगी कि वो क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा या नहीं देगा। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन इंगेजिंग होगी, क्लियर होगी एंड एक्शन ड्रिवन होगी, तो वो आपको ऑर्डर देगा। अदरवाइज वो आपकी गिग क्लोज करके किसी और बंदे को फाइंड करके उसको ऑर्डर दे देगा। सो चलिए अब चल के यहाँ पे देखते हैं कि आपने किस तरह से अपनी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन राइट करनी है जो कि रैंक भी करे और आपको फाइवर पे ऑर्डर्स भी लेके दे। चलिए सबसे पहले ये हमारे पास 5 लोग हैं जो कि सेम हमारे कीवर्ड पे टॉप पे रैंक करें। इन 5 को हमने अगेन यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ है एंड ये फिफ्थ है। इनको ओपन करने के बाद आपने एक दफा इनकी जो डिस्क्रिप्शंस होंगी उनको आपने रीड कर लेना। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि ये जो 5 हमारे पास गिग्स हैं ये टॉप पे रैंक करी है। अगर इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छी राइट की है, इसी वजह से ये टॉप पे रैंक कर रही है, उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इनसे बेहतर आपको आइडिया डिस्क्रिप्शन का कहीं से भी नहीं मिल सकता। तो उनको हम यहाँ पे देखें रीड करते हैं। ये फर्स्ट वाले है, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे इन्होंने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स दी है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर क्वालिटी इज मेंटेन, प्लीज सेंड मी अ मैसेज बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इन्होंने टॉप पे मेंशन की है। बहुत से लोग इसको लास्ट पे मेंशन करते हैं, बट लास्ट में होता है ये कि कई क्लाइंट्स मिस कर देते हैं, वो आपको जल्दी से यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने टॉप पे मेंशन कर दिया, तो ये अच्छी बात है। इसके बाद नीचे देखिए, आई एम एन आर्टिकल ब्लॉग कंटेंट राइटर, यू कैन एक्सपेक्ट क्वालिटी आर्टिकल्स दैट विल इंटरेस्टिंग टू रीड एंड हेल्प यू टू रैंक योर वेबसाइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट राइटर। अब देखिए ये यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल का भी कीवर्ड यूज कर लिया है, ब्लॉग का भी, कंटेंट राइटर का भी। इसके बाद ये क्वालिटी आर्टिकल्स एंड रैंक योर वेबसाइट, हेल्प यू रैंक योर वेबसाइट।
ये यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी यूज कर लिए। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए बोर्ड लाइन, आई एम अ प्रोफेशनल फ्रीलांस राइटर, I have written thousands of articles for clients who were amazed at the value and quality they received at affordable price. एंड इसके बाद ये यहाँ पे लिखा है दिस इज व्हाट यू गेट, कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये लास्ट में आपने मेंशन करना होता है अपनी डिस्क्रिप्शन में। देखिए ओरिजिनल आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगे, आई एम एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड, नो ग्रामेटिकल एरर्स, कि इसमें कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगा। एंड इसके बाद आगे देखिए नंबर 4, फुल ओनरशिप आफ्टर द ऑर्डर इज क्लोज्ड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको आर्टिकल की फुल ओनरशिप मिलेगी, आप जहां पे चाहें, जिस वेबसाइट पे चाहें आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे टाइमली डिलीवरी, आपको प्रॉपर टाइमलाइन जो आप देंगे क्लाइंट को, ये कह रहा है उसी टाइम पे आपको ऑर्डर डिलीवर करके दिया जाएगा, टाइम को लेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम सर्विस है, वैल्यू प्लस अफोर्डेबिलिटी। एंड लास्ट है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कि अगर कोई क्लाइंट मेरे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहता है तो कर सकता है, आई एम ओपन, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। एंड लास्ट पे लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू राइटिंग फॉर योर वेबसाइट और ब्लॉग एंड बी योर रेगुलर कंटेंट राइटर एट अ रिलेटिवली लोअर प्राइस। सो ये यहाँ पे इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की है। इसके अलावा सेकंड वाले भी हम देख सकते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले पे आते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की है। टॉप पे यहाँ पे ये राइट किया है बल्क आर्टिकल्स फॉर वेबसाइट्स, बिजनेसेस, गूगल एडसेंस अप्रूवल एंड ऑर्गेनिक रैंकिंग्स। नीचे देखिए हाय देयर मोहम्मद इस्माइल है, आर प्रोफेशनल कंटेंट राइटर एंड एडिटर। तो ये इन्होंने भी यहाँ पे इस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन राइट किया है, व्हाई चूज मी। एंड सिल्वर पैकेज यहाँ पे मेंशन किया है, गोल्ड पैकेज मेंशन किया है एंड डायमंड पैकेज यहाँ पे मेंशन किया है। जो यहाँ पे इनके प्लान्स हैं, पैकेजेस हैं, वो यहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, और ये अच्छी बात है। एंड लास्ट में देखिए ऑल द फीचर्स मेंशन्ड अबव आर 100% गारंटीड एंड यूज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। So what are you looking for? Order me now and get AdSense approval on your website or blog. For any custom service, please contact me before placing the order. So ये यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह थर्ड वाले की भी है, फोर्थ वाले की भी है एंड फिफ्थ वाले की भी है। सो आपको यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन रीड करने से ये अंदाजा हो जाता है कि आपने किस तरह से राइट करनी है, कौन से कीवर्ड्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं, कौन से आपने इंक्लूड करने हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है और क्या आप कर सकते हैं। बाकी जो राइट करनी होती है वो आपने अपनी खुद की ही राइट करनी होती है। इसके लिए आप ChatGPT की हेल्प भी ले सकते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ वो आपने कैसे लेनी है। अब चलिए हम चल के अपनी डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन राइट करने से पहले हमें थोड़ी सी कीवर्ड सर्च करनी पड़ेगी, एंड ये मस्ट है। अगर आप ये करते हैं कीवर्ड सर्च तो आपकी डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज्ड होगी, जिसकी वजह से आपकी ये रैंक करेगी और डेफिनेटली फिर उसके ऊपर ट्रैफिक भी आएगी और ऑर्डर्स भी आएंगे। तो क्योंकि हमने कीवर्ड सर्च ऑलरेडी करके रखी है, ये देखिए हमारे पास हमारे 3 कीवर्ड्स हैं, बल्क आर्टिकल राइटिंग, बल्क एसईओ आर्टिकल्स, बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट। इन 3 मेन कीवर्ड्स को तो आपने लास्ट में ऐड करना है अपनी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा ये जो हमारे पास टॉप पे 5 गिग्स रैंक कर रही हैं, इन्होंने यहाँ पे जो कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, इनसे भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कंटेंट राइटर का, ये हम यहाँ पे अपने स्कैंडी कीवर्ड्स में ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पे इनको ऐड करते हैं। देखिए कंटेंट राइटर, इसी तरह आर्टिकल राइटर, ब्लॉग राइटर। इसके बाद देखिए क्वालिटी आर्टिकल्स, ये भी कीवर्ड है। एंड यहाँ पे देखिए रैंक योर वेबसाइट, ये भी कीवर्ड है। इसके अलावा ये फ्रीलांस राइटर, ये भी कीवर्ड है, इसको हम यहाँ से लेते हैं। एंड ये ओरिजिनल आर्टिकल्स, ये भी कीवर्ड है। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ये भी कीवर्ड है। इसी तरह जो जो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिलेंगे वो आपने यहाँ से पिक कर लेने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाली है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं सेकंड गिग में, तो यहाँ पे भी आपने देखना है जो आपको यहाँ से कीवर्ड्स मिलते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, दिस इज द कीवर्ड। एंड देखिए हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, दैट इज ऑल्सो द कीवर्ड। एंड एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल्स, ये भी कीवर्ड है, इसको भी हम यहाँ से लेते हैं। इसके बाद थर्ड वाले पे आपने आना है और यहाँ से जो इसके आपको कीवर्ड्स मिलेंगे ये आपने लेने हैं। इसी तरह ये फोर्थ वाले के एंड यहाँ पे फिफ्थ वाले के। जब आपने यहाँ से सारे कीवर्ड्स को पिक कर लेना है तो फिर आपने क्या करना है, अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन राइट करने की। डिस्क्रिप्शन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप खुद से राइट कर लेते हैं, अच्छा राइट कर लेते हैं, डेफिनेटली आप एक कंटेंट राइटर हैं तो आप खुद से भी राइट कर सकते हैं। बट अगर आप कंटेंट राइटिंग के अलावा कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप ChatGPT का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप एक कंटेंट राइटर भी हैं फिर भी आप ChatGPT का यूज कर सकते हैं। इसमें मुश्किल कोई नहीं है, आपने इफेक्टिवली उसका यूज करना है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ChatGPT से राइट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट राइट करवाने के बाद थोड़ी सी उसमें एडिटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। एडिटिंग करने से ये होगा कि वो एक्यूरेट बन जाएगी, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बन जाएगी और एक्शन ड्रिवन बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं ChatGPT पे और चल के देखते हैं कि क्या आपने प्रॉम्प्ट देना है। सो ये देखिए ये आपने प्रॉम्प्ट देना है ChatGPT को, राइट अ प्रोफेशनल फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉलोइंग गिग। गिग टाइटल आपने यहाँ पे देना है, आई विल राइट बल्क एसईओ आर्टिकल्स एंड बल्क ब्लॉग पोस्ट। इसके बाद नीचे देखिए मेन जो आपने कीवर्ड सर्च किए होंगे वो आपने यहाँ पे बताने हैं ChatGPT को, ताकि वो उनको आपकी डिस्क्रिप्शन में इफेक्टिवली यूज कर सके और आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगी। जैसे यहाँ पे देखिए मेन कीवर्ड्स, आगे ब्रैकेट में लिखा है मस्ट बी इंक्लूडेड बट नॉट रिपीटेड मोर देन 5 टाइम्स ईच।
अब 5 टाइम्स से ज्यादा आपने क्यों नहीं यूज करना, बिकॉज फाइवर आपको अलाउ नहीं करता, तो इसलिए हमने ये चैट जीपीटी को भी बता दिया। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ये हमारे 3 कीवर्ड्स हैं जो हमारे मेन कीवर्ड्स थे, बल्क आर्टिकल राइटिंग, बल्क एसईओ आर्टिकल्स, बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए स्कैंडी कीवर्ड्स, इसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा है मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड बट नॉट रिपीटेड मोर देन 5 टाइम्स ईच। एंड देखिए कंटेंट राइटर, आर्टिकल राइटर, ब्लॉग राइटर, क्वालिटी आर्टिकल्स, रैंक योर वेबसाइट, फ्रीलांस राइटर, ओरिजिनल आर्टिकल्स, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, एड्स एंड फ्रेंडली आर्टिकल्स। एंड ये कीवर्ड्स के बाद नीचे देखिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे राइट किए। इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। मेक द डिस्क्रिप्शन क्लाइंट फोकस्ड, इंगेजिंग एंड प्रोफेशनल। जो डिस्क्रिप्शन होगी वो अपने क्लाइंट फोकस राइट करनी है, इंगेजिंग राइट करनी है एंड प्रोफेशनल राइट करनी है। इसके बाद देखिए स्टार्ट विद अ शॉर्ट हुक introduction showing the value of hiring me. Naturally weave in the above keywords without sounding spammy. Point number 4 है add up what you will get section with clear bullet points. For example, plagiarism free content. For example, like plagiarism free content, SEO friendly writing, bulk delivery, fast turnaround, etc. Point number 5 है highlight expertise, originality and how the service helps clients grow traffic and rank better. And इसके बाद point number 6 है end with a strong call to action that motivates buyers to place an order. And इसके बाद last point but not the least, point number 7 है keep it concise but detailed enough to attract clients looking for bulk SEO राइटिंग सर्विसेज। अब ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, जस्ट आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने चैट जीपीटी में और यहाँ पे चैट जीपीटी में आने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे एंड ये चैट जीपीटी हमारे लिए क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन राइट कर देगा। हे यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन राइट हो चुकी है। हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी फाइवर। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि आप इसको कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप राइट कीजिए, तो इस चीज का मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। इसको राइट करने में या पेस्ट करने में कोई इशू नहीं है, आप पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप देख के राइट कर लीजिए, बट पेस्ट करने में कोई इशू नहीं है। ये कुछ लोग आपको कहेंगे बट इसमें इशू वाली कोई बात नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बट पेस्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी ने यहाँ पे क्या राइट किया। देखिए, आर यू लुकिंग फॉर अ रिलायबल कंटेंट राइटर। अब ये कंटेंट राइटर यहाँ पे हमारा कीवर्ड ऐड हो गया। कैन हैंडल बल्क आर्टिकल राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग का भी, बल्क आर्टिकल राइटिंग का भी हमारा जो मेन कीवर्ड है वो भी यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद देखिए एंड डिलीवर रिजल्ट्स दैट एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो, यू आर इन दी राइट प्लेस। आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग बल्क एसईओ आर्टिकल्स एंड बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो मेन 2 कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए दैट नॉट ओनली प्रोवाइड वैल्यू टू योर रीडर्स बट ऑल्सो हेल्प यू रैंक योर वेबसाइट। अब देखिए रैंक योर वेबसाइट, ये भी हमारा कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। हायर ऑन सर्च इंजन्स। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो इसने यहाँ पे बोल्ड किए हैं। देखिए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, ये हमारा कीवर्ड है। फ्रीलांस राइटर, ये हमारा स्कैंडी कीवर्ड है। इसके अलावा हाई क्वालिटी आर्टिकल्स, ये हमारा स्कैंडी कीवर्ड है। क्वालिटी आर्टिकल्स, इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं यहाँ पे देखिए ओरिजिनल आर्टिकल्स, ये भी हमारा कीवर्ड है, स्कैंडी कीवर्ड है। इसके बाद देखिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ये भी हमारा स्कैंडी कीवर्ड है। हाई क्वालिटी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, ये भी हमारा स्कैंडी कीवर्ड है। एंड एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल्स, ये भी हमारा स्कैंडी कीवर्ड है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखते हैं व्हाट यू विल गेट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे ओरिजिनल आर्टिकल्स एंड एसईओ आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल्स, ये सारे हमारे स्कैंडी कीवर्ड्स ने यहाँ पे भी ऐड किए हैं। बट मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये थोड़ी सी लेंथी है, ऊपर वाले जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, तो हम उनको डिक्रीज करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे चैट जीपीटी को ये कहेंगे, देखिए मेक इट कंसाइज एंड शॉर्ट फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स बट कीप इट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, कीवर्ड रिच, इंगेजिंग एंड एक्शन ड्रिवन। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है एंड चैट जीपीटी अगेन हमारे लिए ये राइट कर देगा। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को देखिए इसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एंड इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स है वो भी इसने शॉर्ट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम आएंगे फाइवर पे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये फर्स्ट पे आप यहाँ पे हुक चेक कीजिए, नीड अ रिलायबल कंटेंट राइटर फॉर बल्क आर्टिकल राइटिंग दैट ड्राइव्स ट्रैफिक एंड रैंक योर साइट। आई डिलीवर बल्क एसईओ आर्टिकल्स एंड बल्क एसईओ ब्लॉग पोस्ट टेलर टू योर निश, fully SEO optimized and crafted to attract readers and search engines alike। और ये हमारे पास हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं और इसको मजीद आप SEO optimized और हाई क्वालिटी बना सकते हैं। अपने कंपटीटर्स को देखिए, उनसे आइडिया लीजिए, उसके बाद चैट जीपीटी को यूज कीजिए, उससे आइडिया लीजिए, कुछ उससे राइट करवाएं, कुछ खुद राइट करें और आपकी SEO optimized डिस्क्रिप्शन यहाँ पे तैयार हो जाएगी।
इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, फैक्ट्स का, और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके क्लाइंट्स मोस्टली पूछते हैं। जैसे कोई भी क्लाइंट आपकी गिग पे आता है और डिटेल्स रीड करने के बाद उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी राइट करने से पहले आपने अपने कंपटीटर्स को देखना होता है कि उन्होंने क्या ऐड किए हैं, और उनसे आपको आइडिया मिल जाता है। आप कोशिश करते हैं उनसे बेहतर राइट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये राइट किए हैं, डू दी आर्टिकल्स कंप्लाई विद एडसेंस पॉलिसीज, कि जो ये आर्टिकल राइट करेंगे वो क्या एडसेंस की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होंगे या एडसेंस की पॉलिसीज के अगेंस्ट होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया एब्सोल्युटली यस, ऑल दी आर्टिकल्स आर 100% यूनिक, एसईओ फ्रेंडली एंड कंप्लाई विद एडसेंस पॉलिसीज। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखें, वेयर कैन आई सी योर sample articles? Some samples of my articles are attached with the gig images. You can check the article quality here or contact me for direct article links. अब क्लाइंट के माइंड में क्वेश्चन आ सकता था कि मैं इस बंदे से काम करवाना चाहता हूँ बट मैं इसका सैंपल वर्क कैसे चेक करूँ, इसके सैंपल आर्टिकल्स कैसे चेक करूँ। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर ये कर दिया कि जो मैंने गिग में अपनी इमेजेस लगाई हैं उनमें मैंने अपने आर्टिकल्स दिए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं क्या यह वाकई में वहाँ पे मौजूद हैं आर्टिकल्स। तो ये देखिए भाई आर्टिकल्स तो मौजूद हैं। अब यहाँ पे इनको रीड करके हम क्या कर सकते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे की राइटिंग क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी के ये आर्टिकल्स राइट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे अच्छे आर्टिकल्स की इमेजेस लेके यहाँ पे पेस्ट किए हैं, जो आपने अच्छे राइट किए हैं, जो आपने खुद से राइट किए हैं, किसी का आर्टिकल आपने कभी भी यहाँ पे इमेज लेके पोस्ट नहीं करना। इस बात को हमेशा अपने पल्ले बांध लेना है कि किसी की चीज़ आपने यहाँ पे अटैच नहीं करनी, अपनी अटैच करनी है हमेशा। तो यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको अपने लिंक्स भी दे दूंगा। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, व्हाट मेक्स योर आर्टिकल एसेंस फ्रेंडली। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस पे आते हैं तो इन्होंने यहाँ पे देखते हैं क्या ऐड किया। इन्होंने यहाँ पे एक ही ऐड किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कैन आई ऑर्डर फॉर आर्टिकल्स अदर देन दी स्पेसिफाइड वर्ड्स। इसका आंसर है यस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल कस्टमाइज अ कस्टम ऑफर दैट मीट्स योर नीड्स। अब इसने यहाँ पे कस्टम ऑफर का एक क्वेश्चन ऐड किया है। इसके अलावा इसको देखते हैं, इन्होंने देखिए यहाँ पे 6-7 यहाँ पे ऐड किए हैं क्वेश्चंस। डू यू यूज एनी ई राइटिंग टूल सच एज जीपीटी। इसने कहा है नो, एब्सोल्युटली नॉट, we do not use any AI writing tools such as GPT. You can verify this with AI detection tools. We consistently score between 95 to 100 as human generated content. And इसी तरह यहाँ पे नीचे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। Is it possible to deliver 10 articles within a 2-day frame? 5 years of expertise in article writing and AdSense approval services. और ये यहाँ पे इसका भी इन्होंने आंसर किया है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करने हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए कि इन पांचों में से जो क्वेश्चंस कॉमन है, जो सवालात इन पांचों ने पूछे हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, उनको आपने यहाँ से पिक करना है और उनके आंसर्स आपने भी करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा। ये भी आपके ऑप्टिमाइजेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। स्टेप नंबर 1 के जो यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको आपने भी ऐड करना है। और इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन रह जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन भी दे देगा और आपको आंसर्स भी दे देगा। अब ऐसा भी नहीं करना कि सारा का सारा काम आपने चैट जीपीटी से ही करवाना है। मैंने आपको कहा है कि अगर 1-2 क्वेश्चन कोई रह जाता है वो आप चैट जीपीटी को यूज करके जनरेट करवा सकते हैं। बट पहले यहाँ पे रिसर्च करके इनको पढ़िए, इनको देखिए, जो यहाँ पे इन्होंने कॉमन यूज किए हैं उनको आप भी यूज कीजिए। तो जो सबसे पहला सवाल है जो हर क्लाइंट के माइंड में सबसे पहले आता है वो ये है कि जो आर्टिकल होगा वो ह्यूमनाइज्ड होगा, ओरिजिनल होगा, प्लेगरिज्म फ्री होगा। ये क्वेश्चन हर क्लाइंट के माइंड में सबसे पहले आता है जब भी किसी को वो ऑर्डर देता है। तो हम सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इसका आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इसका आंसर दिया, यस एब्सोल्युटली एवरी पीस ऑफ कंटेंट आई डिलीवर इज रिटन फ्रॉम स्क्रैच, ensuring it 100% unique and plagiarism free. I also run all bulk articles and bulk SEO blog posts. अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें भी अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड किया है और इन क्वेश्चंस को भी ऑप्टिमाइज किया है और ये आपने भी करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये टॉप पे रैंक करें, ज्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक आए, ज्यादा इंप्रेशंस आए, ज्यादा क्लिक्स आए और ज्यादा अच्छे ऑर्डर्स आए। एंड ये प्लेगरिज्म चेक वगैरह ये सब हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो क्वेश्चन और आंसर ऐड करने के बाद जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है और ये आपका ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगेन आपने यहाँ पे ऐड फैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू क्वेश्चन आपने ऐड करना है, यहाँ पे उसका आंसर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मैं ये ऐड करता हूँ, कैन आई गेट सैम्पल आर्टिकल्स। ये भी हर क्लाइंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस बंदे को काम देने से पहले मैं इसका सैम्पल वर्क चेक कर लूँ, कहीं ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, ताकि मैं बगैर किसी टेंशन के इसके साथ काम कर सकूं और इसको ऑर्डर दे सकूं। तो इसका यहाँ पे हम आंसर करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने इसका आंसर किया, यस ऑफ कोर्स आई कैन प्रोवाइड सैम्पल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स। अब ये देखिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल ये हमारा कीवर्ड है। इसके बाद देखिए और ब्लॉग पोस्ट, ये भी कीवर्ड है, ब्लॉग पोस्ट आई हैव रिटन।
सो यू कैन सी दी राइटिंग स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी बिफोर प्लेसिंग अ बल्क ऑर्डर। इसको भी हमने ऐड पे क्लिक करके ऐड कर देना है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे ये ऐड करता हूँ, डू यू यूज एनी एआई राइटिंग टूल सच एज जीपीटी। आजकल क्योंकि एआई का दौर है तो हर क्लाइंट के मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या आप एआई टूल को यूज करते हो या नहीं करते। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पे दे देते हैं ताकि क्लाइंट क्लियर हो जाए, और क्लाइंट को यहाँ पे हम बताते हैं कि भाई हम किसी भी किस्म का एआई टूल यूज नहीं करते। तो ये हम यहाँ पे इसको आंसर देते हैं। नो, ऑल बल्क आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, ब्लॉग पोस्ट एंड ओरिजिनल आर्टिकल्स आर रिटन एंड ऑप्टिमाइज्ड मैनुअली। अब यहाँ पे देखिए बल्क आर्टिकल राइटिंग ये हमारा मेन कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। एसईओ, ब्लॉग पोस्ट ये भी हमारा मेन कीवर्ड है, मैंने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया है। ओरिजिनल आर्टिकल्स के हमारे स्कैंडी कीवर्ड है, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आई फोकस ऑन रिसर्च ड्रिवन ह्यूमन रिटन कंटेंट दैट इज इंगेजिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड सेफ फॉर एडसेंस फ्रेंडली आर्टिकल्स। अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब 3 हो गए, 2 हम यहाँ पे और ऐड करेंगे क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड करेंगे कस्टम ऑफर के हवाले से, ताकि जिस क्लाइंट को कस्टम ऑफर चाहिए उसकी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। ऐड फैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन ऐड करेंगे एंड इसका हम यहाँ पे ये आंसर देंगे, यस इफ यू नीड अ कस्टम वर्ड काउंट और स्पेसिफिक नंबर ऑफ एसईओ आर्टिकल्स और एसईओ ब्लॉग पोस्ट, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। एंड ये राइट करने के बाद जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे ये ऐड करते हैं, डू आई गेट फुल राइट्स टू द आर्टिकल्स एंड कैन आई यूज देम विद माई नेम, कि क्या क्लाइंट के पास फुल राइट्स होंगे, जो वो आपसे आर्टिकल्स राइट करवाएगा उसका वो ओनर बन जाएगा। तो आपने कहना है यस। एंड देखिए ये मैं यहाँ पे आंसर राइट करता हूँ, यस वंस डिलीवर्ड यू रिसीव 100% ओनरशिप एंड फुल राइट्स टू द कंटेंट। अब इसको ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है एंड हमारे डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आपकी फाइवर गिग में रिक्वायरमेंट्स का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले आप समझ लीजिए कि रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। देखिए जब भी आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है, आपकी गिग को ओपन करता है, कंटिन्यू पे क्लिक करता है, आपको पे करने की कोशिश करता है, तो ऑर्डर देते हुए उसके सामने रिक्वायरमेंट्स आती है। अगर वो इन रिक्वायरमेंट्स को फिल करेगा तो फिर उसका ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज उसका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। अब में भी आपको ये लग सकता है कि ये रिक्वायरमेंट्स आपका ऑर्डर प्लेस करने में आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान में रुकावट है, बट ये बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपने कोई रिक्वायरमेंट ऐड नहीं की, आपका क्लाइंट आपको पे कर देता है और रिक्वायरमेंट्स वो आपको कुछ भी डिटेल्स नहीं देता, कुछ सेंड ही नहीं करता और बाद में आपको रिप्लाई भी नहीं करता, रिस्पॉन्स ही नहीं देता, और एक दिन डिलीवरी टाइम होता है, अगर आपने एक दिन से लेट कर दिया तो क्या होगा, आपका जो ऑर्डर है वो डिले हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है और आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो सकती है। फाइवर समझेगा कि आप बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट्स को ऐड करना होता है, बट आपने अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे ऐड नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आर्टिकल राइटिंग के लिए क्या आपको चाहिए, आपको कीवर्ड चाहिए, टॉपिक चाहिए, और अगर क्लाइंट ने कोई इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है वो आपको चाहिए। अब ये चीजें अगर आपके पास होंगी तो आप आर्टिकल राइट कर सकेंगे, अदरवाइज आप आर्टिकल राइट नहीं कर सकेंगे। तो हमने यही चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। देखिए तो हमने जस्ट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, वो हमने ये करनी है कि हमें डिटेल्स चाहिए किसके लिए, आर्टिकल राइटिंग के लिए। अगर आप यहाँ पे कोई और स्किल प्रोवाइड करें जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या इसके अलावा वेबसाइट डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज एडिट करनी है, उसके लिए आपको डाटा चाहिए कि किस तरह की इमेज हो, क्या ऊपर आपने राइटिंग करनी है और उस इमेज का पर्पस क्या है। इसी तरह अगर आपने कोई वीडियो एडिट करनी है तो आपको एक वीडियो चाहिए जिसको आपने एडिट करना है, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी होती है। देखिए हम यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं, ये देखिए ये हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को ऐड किया है। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग व्हेन प्लेसिंग योर ऑर्डर। नंबर 1 टॉपिक और निश यू वांट टू कंटेंट रिटर्न ऑन। सेकंड नंबर पे है नंबर ऑफ पोस्ट और टोटल वर्ड काउंट रिक्वायर्ड। नंबर 3 है एनी स्पेसिफिक कीवर्ड्स, अगर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टारगेट ऑडियंस और राइटिंग स्टाइल प्रेफरेंसेस लाइक फॉर्मल, कैजुअल, इंफॉर्मेटिव etc। इसके बाद लास्ट पे है रेफरेंस लिंक्स और एग्जांपल्स इफ एनी। अब जब आप क्लाइंट से ये डिटेल्स मांग लोगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी, जब आपको ऑर्डर प्लेस करेगा आपके पास सारी की सारी डिटेल्स होंगी, आपने जस्ट उनको देखना है, अपना काम स्टार्ट करना है, ऑर्डर आपने डिलीवर करना है टाइम पे। एंड यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड का ऑप्शन हमारे पास है, अगर आप इसको टिक मार्क करते हैं तो जब तक क्लाइंट इसको फिल नहीं करेगा तब तक आपको ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अनटिक रहने देते हैं तो क्या होगा कि क्लाइंट इसको फिल किए बगैर भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो हम इसको टिक मार्क ही करेंगे ताकि हमारे पास ये डिटेल्स होंगी तो ही हम इसको ऑर्डर डिलीवर कर सकेंगे। इसके बाद देखिए गेट इट इन अ फॉर्म ऑफ, आपको किस फॉर्म में चाहिए, फ्री टेक्स्ट में चाहिए, यानी कि जब क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट देगा वो यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकता है, कुछ भी ऐड कर सकता है, या आप यहाँ पे कोई अटैचमेंट का ऑप्शन देना चाहते हैं या आप मल्टीपल चॉइस यहाँ पे देना चाहते हैं। एंड नंबर 3 पे अटैचमेंट, कि आपका क्लाइंट कोई फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकता है। तो ये जो हमारी डिटेल्स हैं ये टेक्स्ट में ही कवर हो जाएंगी, तो हम यहाँ से फ्री टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी जो गिग है वो कोई वीडियो एडिटिंग किया या ग्राफिक डिजाइनिंग किया जिसमें फाइल को अटैच होनी है तो आपने यहाँ से अटैचमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है एंड जस्ट हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स भी ऐड हो चुकी हैं।
अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, वो हमारे पास होता है इमेज लगाने का, थंबनेल लगाने का, वीडियो लगाने का, स्क्रीनशॉट्स लगाने का, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का और ऑर्डर्स लेने का। अभी आपको बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे आपने इस सेक्शन को यूज करते हुए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके अच्छे ऑर्डर्स लेने हैं। फाइवर गिग में जो आपकी इमेज होती है, जो आपका थंबनेल होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं है, आपकी फ्रंट इमेज ही अच्छी नहीं है, तो आपने बाकी चीजें जितनी मर्जी अच्छी राइट की, आपने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी राइट की, आपने पैकेजेस बहुत अच्छे लगाए, आपने टाइटल बहुत अच्छा लिखा है, बट अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, इंगेजिंग नहीं है, क्लिकेबल नहीं है, एक्शन ड्रिवन नहीं है, तो फिर आपको फाइवर पे कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे फाइवर पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी अपना कीवर्ड सर्च करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे सर्च किया बल्क एसईओ आर्टिकल्स। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया, ये देखिए हमारा कीवर्ड है बल्क एसईओ आर्टिकल्स। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट की है जो यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रही है एंड इनको 102 ऑर्डर्स मिले हैं, बट ये थर्ड वाली देखिए सेम इसी कीवर्ड पे इसको यहाँ पे 882 ऑर्डर्स मिले हैं। और इसी तरह ये सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, इनको भी 73 ऑर्डर्स मिले हैं एंड ये फोर्थ वाले को देखिए 186 ऑर्डर्स मिले हैं। अब इनके थंबनेल आप चेक कीजिए, ये इसका थंबनेल है, ये इनका है, ये इनका है एंड ये यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है बल्क एसईओ आर्टिकल्स, 1000 वर्ड्स $5, 5K वर्ड्स $25, 10K वर्ड्स $50। एंड अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए, ये एक हमारे पास है, इनको 49 ऑर्डर्स मिले हैं, ये प्रो वाला है फाइवर का। एंड इसके बाद आप इनका थंबनेल भी देख सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे अपनी इमेज लगाई है, ये इनका भी आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोगों के आप थंबनेल्स देख सकते हैं, ठीक है। जिसका थंबनेल जितना अच्छा होगा उसकी तरफ क्लाइंट उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसकी गिग पे क्लिक करेगा और डेफिनेटली फिर ऑर्डर्स भी देगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिस चीज को हमने रीड करना है, हमने डायरेक्ट किसी भी गिग का टाइटल रीड नहीं करना, हमने सबसे पहले क्या देखना है, उसका थंबनेल देखना है, उसकी इमेज जो फ्रंट इमेज है वो हमने देखनी है। यहाँ पे देखिए ये इसकी है, हमारी सबसे पहली नजर, किसी भी क्लाइंट की सबसे पहली नजर जो आपकी फाइवर पे पड़ती है ना, वो आपके थंबनेल पे पड़ती है। ये देखिए, जिसका थंबनेल हमें अच्छा लगेगा उसका हम फिर टाइटल रीड करेंगे, फिर हम उसके रिव्यूज देखेंगे, फिर उसकी प्राइसिंग देखेंगे, फिर उसका नेम देखेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे और डिस्क्रिप्शन राइट करने के बाद अगर डिस्क्रिप्शन एक्शन ड्रिवन होगी और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने राइट की, तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपको ऑर्डर देने का। तो सबसे पहला इंप्रेशन जो आपकी गिग का होता है वो आपका थंबनेल होता है। अब ये सब आपने देख लिया है कि जिस कीवर्ड के ऊपर आपने गिग क्रिएट की है उसके ऊपर ये लोगों के जो थंबनेल्स हैं ये इस तरह से लोगों ने डिजाइन किया। अब आपने देखना है कि टॉप 5 कौन से हैं, टॉप 6 कौन से हैं, उन्होंने कैसे थंबनेल्स क्रिएट किए हैं। आपने उनको कॉपी नहीं करना, जस्ट आपने वहां से आइडिया लेके अपनी उनसे ज्यादा अच्छा थंबनेल बनाना है ताकि आपका जो थंबनेल है वो सब में स्टैंड आउट हो। तो चलिए हम अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं और थंबनेल क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे कैनवा को। सिंपली कैनवा पे आएंगे और यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कैनवा का सर्च बार होता है, यहाँ पे हमने सर्च करना होता है जिस तरह का हमें टेम्पलेट चाहिए होता है। और ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे टॉप पे हमारे पास क्रिएट का बटन होता है। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से कोई भी डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने क्रिएट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से कस्टम डिजाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप फाइवर पे आएंगे ना, यहाँ पे उन्होंने देखें साइज लिखा हुआ है अपनी इमेज का, ये देखिए 1280 क्रॉस 769। तो हम यही साइज की यहाँ पे इमेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे विड्थ वाले सेक्शन में हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड हाइट होगी 769। ये राइट करने के बाद जस्ट हमने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास कैनवा का एडिटिंग पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड चाहिए और फाइवर पे यहाँ पे देखिए जो फाइवर का बैकग्राउंड थीम है ये व्हाइट है, तो व्हाइट पे हमें व्हाइट कलर अच्छा नहीं लगेगा, हमें कोई ऐसा चाहिए बैकग्राउंड जो कि यहाँ पे शाइन करे, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, सब में एक अलग सा लगे। इसके लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये डिजाइन का ऑप्शन होता है, इसके नीचे एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है, फिर टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट अगर हमने राइट करना है तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। इसके बाद ब्रांड का ऑप्शन है, नीचे यहाँ पे देखिए अपलोड्स का ऑप्शन है। अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं या कोई भी मीडिया फाइल हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए टूल्स का ऑप्शन है, फिर प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। जो प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए वो हमें यहाँ पे शो होंगे। सो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए तो हम आएंगे एलिमेंट्स में एंड एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमें किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। लेट्स सपोज कि हमें बैकग्राउंड जो चाहिए वो चाहिए डार्क, तो हम यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड लिखेंगे। देखिए डार्क बैकग्राउंड लिखे जैसे हमने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स में भी है, फोटोज में भी है, वीडियोस में भी है, तो हमें चाहिए ग्राफिक्स या फोटोज। तो हम क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे जो यहाँ से बेस्ट लगता है उसको हम चूज कर सकते हैं। डार्क में मुझे लगता है ये सारे के सारे डार्क आ जाएंगे, ये ज्यादा डार्क ना हो जाए। अगर हम यहाँ पे ओनली बैकग्राउंड सर्च करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। देखिए अब कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव डिजाइन आए हैं। हम यहाँ से लेट्स सपोज कि ये वाला सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों
दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ये वाला या ये वाला। देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है ब्लैक वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या हम ये वाला भी वुड स्टाइल वाला भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ब्लैक के साथ हम चलते हैं। ब्लैक को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एंड साइज़ एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे करेंगे, एंड ये देखिए यहाँ पे हम इसका साइज़ एडजस्ट कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कोई इमेज अगर हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड करता हूँ। ये हमारे पास इमेज है, हमने इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, एंड ये देखिए यहाँ पे ये लग चुकी है। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपना। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा है, हमने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे हमने ऐड हेडिंग पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हमने हेडिंग ऐड करनी है। तो हेडिंग को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसमें यहाँ पे ऐड करते हैं बल्क एसईओ आर्टिकल्स। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड भी है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे बल्क एसईओ आर्टिकल्स। इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज हम इंक्रीज करेंगे, एंड फॉन्ट हम इसका यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए फॉन्ट चेंज होता है, आपने इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। ये फॉन्ट लगाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स लिखे है, आपने इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप इसको ये आउटलाइन वाला इफेक्ट लगा सकते हैं, या शेडो वाला भी आप लगा सकते हैं। एंड ये लगाने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसके नीचे से यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे ये शाइन करेगा। आप यहाँ पे रेड भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लैक के साथ तो ये पीछे मिल जाएगा, बट फिर भी ठीक है ब्लैक। इसके बाद नीचे आपने कोई ऐसी लाइन राइट करनी है, कोई ऐसी 2-3 वर्ड्स में आपने कुछ ऐसा राइट करना है कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, क्लाइंट आपकी गिग देख के कहे कि मैंने और किसी तरफ जाना ही नहीं है, मैंने काम करवाना है तो इसी से करवाना है। अब ये लाजमी नहीं कि मैंने यहाँ पे अपनी इमेज यूज़ की है तो आपने भी अपनी ही इमेज यूज़ करनी है। आप यहाँ पे विदाउट इमेज भी अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं, मोस्टली लोगों ने यही किया हुआ है। बहुत कम लोग अपनी इमेज यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग विदाउट इमेज ही अपनी गिग क्रिएट करते हैं, उसका थंबनेल क्रिएट करते हैं। एंड देखिए यहाँ पे लोगों को अच्छे खासे ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये किसी ने भी यहाँ पे अपनी इमेज को यूज़ नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया। अब ये आर्टिकल का जो वर्ड है इसका कलर मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए हमने जो थंबनेल यहाँ पे क्रिएट किया है, जो हमारा मेन कीवर्ड है वो उसमें एसईओ इंक्लूडेड है, तो एसईओ का ही हम यहाँ पे थंबनेल में नीचे थोड़ा सा टच देंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऐड अ सब हेडिंग लिखा है, इस पे हमने क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हमने ये अपना टेक्स्ट ऐड करना है, गेट रैंक टुडे। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, और इसको सबसे नीचे यहाँ पे लिखेंगे। इसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे गेट रैंक टुडे। अब इसमें देखिए यहाँ पे अर्जेंसी भी है कि टुडे का यहाँ पे वर्ड है, क्लाइंट अगर इसको रीड करेगा तो वो कहेगा कि आज ही मैं रैंक कर सकता हूँ। मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, क्या वाकई में मैं आज रैंक कर जाऊंगा। और फिर आपने अगर अपना टाइटल और अपनी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी राइट की होगी तो वो आपको ऑर्डर भी देगा। इसके बाद अब हमारे पास ये सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने क्या राइट करना है, इसके लिए भी हम आइडिया ले सकते हैं अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे। देखिए लोगों ने क्या राइट किया, यहाँ पे देखिए इसने राइट किया 1000 वर्ड्स $5, 5K वर्ड्स $25 एंड 10K वर्ड्स $50। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इस पे आते हैं 1200 वर्ड्स $10, 6K वर्ड्स $60 एंड 10K वर्ड्स $100। और इसके बाद यहाँ पे इसने राइट किया 50 यूनिक आर्टिकल्स एसईओ फ्रेंडली फॉर एडसेंस अप्रूवल, और यहाँ पे एडसेंस का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, एडसेंस का लोगो यूज कर लिया है, और यहाँ पे एक एनिमेटेड पिक्चर है। इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इसकी इमेज है, और यहाँ पे इसने कुछ राइट किया है, बल्क आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, ओरिजिनल कंटेंट रैंक ऑन गूगल इजीली। तो ये चीजें यहाँ पे लोगों ने राइट की हैं, हम भी इसी तरह से राइट करते हैं। हमारा जो बेसिक प्लान है उसमें यहाँ पे देखिए क्या है, 10 आर्टिकल्स $15, ये हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद 15 आर्टिकल्स $25 और फिर 20 आर्टिकल्स फॉर $50। अब यहाँ पे ये जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट ए रिटर्न आर्टिकल्स होंगे, अपनी गिग में हम मेंशन करेंगे, उनको हम प्रॉपर ह्यूमनाइज करवाने के बाद, प्रूफ रीड करवाने के बाद अपने क्लाइंट्स को शेयर कर देंगे। और एक आर्टिकल ऐड करने के लिए कीवर्ड सर्च करने के बाद जस्ट आपके 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, और आप उनको फॉर्मेट करके अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। एंड ये जस्ट यहाँ पे हम एज अ एग्जाम्पल एक गिग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम कुछ ऐड करते हैं। जैसे एलिमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेक्स्ट बैकग्राउंड एंड एंटर प्रेस करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स में अगर हम आते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट जो हमें बेस्ट लगता है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाला देखते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, कलर का इशू नहीं है। यहाँ पे इसको एडजस्ट करके पहले देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट तो हो गया है। अब इसका कलर हम देखते हैं क्या यहाँ पे बेस्ट रहेगा। कलर अगर हम यहाँ पे येलो करते हैं तो ये इस तरह का बनता है। अब ये येलो में इस तरह ब्लैक हो जाता है, तो ये कोई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये वाला कलर यहाँ पे कर देते हैं, ये कुछ यहाँ पे बेहतर लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से अपनी एक इमेज क्रिएट कर ली है। ठीक है, बट यहाँ पे आप थोड़ी सी और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप एलिमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे आप सर्च करते हैं कंटेंट राइटिंग, एंड यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स आपके सामने शो हो जाते हैं, डिफरेंट इमेजेस आपके सामने
शो हो जाते हैं। इनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं इधर। यहाँ पे ये वाला जो एलिमेंट है इसको आप यहाँ पे लेके इसका कलर आप वाइट करके इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं ये बैक साइड पे। एंड इसकी जो ओपेसिटी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे एंड एडजस्ट में आएंगे एंड यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देंगे। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स भी ऐड हो चुके हैं। अब ये हमारी एक इमेज बन गई है। इसके अलावा अगर आप इस इमेज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस इमेज की जगह हम कोई और इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास ये भी इमेज है, इसको हम यहाँ पे लेते हैं और इसका बैकग्राउंड हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। देखिए रिमूव बीजी पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। हम यहाँ पे इसको भी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। अब ये जो हमारा एलिमेंट है ये इसके पीछे चला गया, हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे। ओके, अब इस एलिमेंट को हम यहाँ पे लगा सकते हैं इधर एंड इसको हम सेंटर में कर सकते हैं। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। लुक एट दैट, यहाँ पे देखिए कितनी अमेजिंग हमारी इमेज तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप कैनवा को यूज करके किसी भी तरह की इमेज एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीज मैटर नहीं करती। जस्ट आपने डिजाइन बनाना यहाँ पे सीख लिया है, अब आप किसी भी तरह की कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब इमेज क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखिए हमारे पास शेयर लिखा है। आपने शेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। पीएनजी या जेपीजी का आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद जस्ट आपने अगेन डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड ये इमेज आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने फाइवर पे अगेन आना है और यहाँ पे आपने अपनी इमेज को ऐड कर देना है। ये यहाँ पे थंबनेल इमेज ऐड करने के बाद आप यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड इमेज है उसमें आप अपने आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। बट कोई भी स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे लगाने से पहले उसको कैनवा में एडिट करना है और अपने नेम का, अपनी आपकी जो प्रोफाइल है, जो आपकी आईडी है, उसका जो नेम है वो आपने उस स्क्रीनशॉट पे मेंशन कर देना है ताकि कोई भी उसको चुरा ना सके। ओके, अब इसके अलावा आप यहाँ पे वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं एंड अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो हे यू कैन सी दैट हम तकरीबन पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अब हमारी गिग यहाँ पे पब्लिश होने वाली है। अब ये देखिए पब्लिश करने से पहले यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन हमसे मांगेगा। नंबर 1 यहाँ पे फॉर्म W9 आपने फिल करना होगा। इसको कैसे फिल करते हैं बहुत आसान वे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपने करवानी होगी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में कुछ सवालात पूछेंगे और आपका एक फोन नंबर होगा जो यहाँ पे आपने वेरीफाई करवाना है। पहले हमने वेरीफाई करवाया था बट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार इंशाल्लाह हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें फॉर्म W9 है, इसके नीचे यहाँ पे देखिए डिक्लेयर योर स्टेटस लिखा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिक्लेयर योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू अ यूएस पर्सन, क्या आप अमेरिका के पर्सन है, यूएसए के पर्सन है। अब अगर तो आप यूएस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फिर आपने यहाँ से यस करना है। और अगर आप यूएस के अलावा किसी भी और कंट्री में रहते हैं, वो कोई भी कंट्री हो सकती है, तो आपने यहाँ से नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने W9 का फॉर्म शो हो जाएगा, उसको आपने फिल करना होगा। बट अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपका काम यहीं पे बन जाएगा, आपको कोई यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना ही नहीं पड़ेगा बिकॉज आप यूएस के पर्सन ही नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने नो पे क्लिक करना है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही देखिए हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसके लिए जस्ट हमने वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी इन जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, हाउ डू यू प्लान टू यूज फाइबर, कि आपने फाइबर को यूज करने का प्लान कैसे बनाया। नंबर 1 ऑप्शन है आउटसाइड ऑफ माय प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, कि जो मैं जॉब करता हूं उससे हट के मैं फाइबर पे काम करता हूं, ठीक है, ये मेरी जॉब का पार्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे ये एज पार्ट ऑफ माय प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, ये मेरी प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन का पार्ट है। लाइक मैं जहां पे जॉब करता हूं उस जॉब का ये हिस्सा है। तो हम यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है आउटसाइड ऑफ माय प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन एंड जस्ट हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछा है वेरीफाई योर फोन नंबर, कि आप अपना फोन नंबर वेरीफाई कीजिए। तो हम करते हैं। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान की आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो आपने यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे नंबर का ऑप्शन है, जो आप ऊपर कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसका कंट्री कोड नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा आएगा। तो आपका कंट्री कोड यहाँ पे होगा। आगे आपने जस्ट अपना फोन नंबर ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे फोन नंबर ऐड करता हूँ एंड हियर यू कैन सी दैट फोन नंबर ऐड करने के बाद 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। नंबर 1 वेरीफाई बाय कॉल, नंबर 2 वेरीफाई बाय SMS। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोशिश किया करें कि हमेशा वेरीफाई बाय कॉल किया करें, बिकॉज फाइवर के मैसेजेस कभी कभी तो बहुत लेट रिसीव होते हैं और कभी कभी तो रिसीव होते ही नहीं है। इसलिए अगर आप यहाँ पे वेरीफाई बाय कॉल करेंगे तो कॉल अक्सर आ जाती है। सो मैं यहाँ पे वेरीफाई बाय कॉल पे क्लिक करूंगा एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमें कॉल आ चुकी है। अब इस कॉल में ये मुझे कोड बताएंगे एंड मैं कोड यहाँ पे राइट कर सकता हूँ।
अब ये देखिए मेरा कोड यहाँ पे एंटर हो चुका है एंड वेरीफाई भी हो चुका है। जब आपका फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, एड अ सिक्योरिटी क्वेश्चन, कि फॉर एग्जांपल जब कभी आपको आपका पासवर्ड भूल जाता है, जो आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं जिसका आप आंसर देके अपना अकाउंट रिकवर कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगर हम क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, what was the name of your first pet, what was your childhood nickname, in what city did your parents meet, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। अब इन सवालात में से किसी एक क्वेश्चन का आपने आंसर करना है और वो आपने याद रखना है। फिर जब कभी आपका पासवर्ड गुम हो जाएगा या आपको भूल जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर करके अपना अकाउंट रिकवर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, एंड आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कभी मुझे भी ये अकाउंट रिकवर करना पड़ सकता है। एंड ये आंसर लिखने के बाद जस्ट हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब यहाँ पे जस्ट हमने ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ से गो बैक टू गिग पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे पब्लिश गिग का ऑप्शन आ चुका है। अब हम बगैर किसी रुकावट के सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। अब जस्ट हमने यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक करना है और हमारी गिग पब्लिश हो जाएगी, बिजनेस के लिए रेडी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हमारी गिग पब्लिश हो चुकी है एंड यहाँ पे देखिए लिखा आ गया यूर गिग इज ओपन फॉर बिजनेस। इसका आप लिंक भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। एंड ये सब करने के बाद जस्ट आपने डन पे क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्टिव गिग्स कौन सी है, आपकी ड्राफ्ट गिग्स कौन सी है, आपको इंप्रेशंस कितने मिले हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया आपकी गिग पे, ऑर्डर्स आपको कितने मिले हैं, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आप अपनी सेकंड गिग क्रिएट करना चाहते हैं, थर्ड करना चाहते हैं, फोर्थ करना चाहते हैं तो आपने करना है सिंपली यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू गिग लिखा है, आपने इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे उसी तरह आपने सर्च करके अपना टाइटल देना है, टैग्स आपने लगाना है, कैटेगरीज अपनी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एफएक्यूज को आपने राइट करना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आपने राइट करनी है और प्रॉपर उसी तरह से आपने अपनी अच्छी सी इमेज क्रिएट करके अपनी सेकंड गिग भी पब्लिश कर लेनी है, फिर थर्ड भी कर लेनी है, फिर फोर्थ भी कर लेनी है। और अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी ऑर्डर्स आ जाएंगे। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस। अब हम ये सीख चुके हैं कि हमने अपना फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे हमने उसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना है, कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, फिर कैसे हमने एसईओ ऑप्टिमाइज गिग क्रिएट करना है जिसका टाइटल भी एसईओ ऑप्टिमाइज होगा, टैग्स भी होंगे, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज होगी, एफएक्यूज भी होंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को भी हम करेंगे और प्रॉपर हम उसकी इमेज क्रिएट करके इसको पब्लिश करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट से डील करने के लिए कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज बताता हूँ और जल्दी ऑर्डर लेने की एडवांस स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके और गिग क्रिएट करके बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। देखिए फाइवर पे आप उस वक्त कामयाब हैं अगर आपके पास क्लाइंट्स रिपीटेडली आपको ऑर्डर देते हैं, अच्छी आपको रेटिंग मिलती है, क्लाइंट्स का फीडबैक आपको अच्छा मिलता है एंड ये सब अगर होगा तो फिर आपकी सक्सेस होगी, फिर आप एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकेंगे फाइवर से। लेकिन अगर आपको क्लाइंट्स को रिटेन करना नहीं आता, अगर आपको क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना नहीं आता तो फिर अगर आपके पास क्लाइंट्स आ भी जाएंगे एक दो ऑर्डर्स के बाद वो चले जाएंगे, दोबारा कोई क्लाइंट नहीं आएगा। सो अगर आप इन एडवांस टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो चलिए चल के सीखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा आपने एसीपी सिस्टम फॉलो करना है। एसीपी मीन एक्नॉलेज, क्लैरिफाई, पर्पस। सबसे पहले आपने एक्नॉलेज करना है कि क्लाइंट ने जो आपको रिप्लाई किया है, जो क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है उसको आपने एक्नॉलेज करना है, उसके प्रोजेक्ट को आपने एक्नॉलेज करना है। लाइक आपने ये कहना है कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। इस तरह से आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है क्लैरिफाई। आपने क्लैरिफाई करना है कि उसका प्रोजेक्ट है क्या, अपने क्लाइंट से कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। एंड थर्ड नंबर पे है पर्पस, कि क्लाइंट आपको अगर डिटेल्स देगा, क्वेश्चंस के आंसर देगा तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब इसको फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हाय, आगे आपके क्लाइंट का नेम होगा, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, योर प्रोजेक्ट लुक्स ग्रेट, एंड नीचे यहाँ पे देखिए जस्ट अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस, व्हाट इज द मेन गोल, ट्रैफिक, लीड्स, सेल्स और ब्रांडिंग। ये चीज आपने अपने क्लाइंट से क्लैरिफाई करनी है अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसके अलावा अगर कोई और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, मेन गोल क्लाइंट का पूछना है, उसके बाद आप टारगेटेड ऑडियंस पूछ सकते हैं, ये आपको खुद भी पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको क्लाइंट बता देगा तो मोर आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए, अगर आपके क्लाइंट ने आपको आर्टिकल राइट करने का कहा है तो किस टोन में आपने राइट करना है, किस स्टाइल में आपने राइट करना है। लाइक टोन प्रोफेशनल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए या परसुएसिव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आर्टिकल राइट कर दो, आपको पता ही ना हो कि आपके क्लाइंट ने आपको किस टोन में कहा हो, या वो आपको बताना भूल गया हो तो आपने अपनी टोन में, फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल राइट कर दिया बट आपके क्लाइंट की डिमांड ये है कि आपने कन्वर्सेशनल टोन में राइट करना है, तो फिर आप क्या करोगे, वहां फंस जाओगे ना। फिर क्लाइंट अगर आपको पेमेंट आपसे वापस भी नहीं लेगा, पेमेंट आपको कर भी देता है, तो फिर आपको नुकसान ये होगा कि आपको अच्छी रेटिंग तो नहीं मिलेगी बट आपको बैड रेटिंग मिल सकती है। 5 स्टार की बजाय आपको 1 स्टार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, ये ऑप्शनल है बट अगर आप पूछ लेंगे तो बेहतर होगा।
एनी रेफरेंस और कंपटीटर लिंक कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट के पास कोई रेफरेंस आर्टिकल है या कोई एग्जांपल आर्टिकल मौजूद है या उसके कंपटीटर का कोई आर्टिकल मौजूद है, कोई पेज मौजूद है, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं जिस तरह का आर्टिकल आपको चाहिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको राइट करते हुए आसानी होगी, उसके स्टाइल को, उसकी टोन को आपने फॉलो करना होगा, तो फिर आप इजीली राइट कर सकेंगे उस पर, और इससे आपका क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। एंड फिर क्लाइंट को बताइए कि जब भी आपके मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे मैं उसी टाइम आपका काम स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू सो मच लास्ट में लिखना है, लास्ट में, ओके। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका क्लाइंट वेग है और बहुत रूड वे में आपसे बात करता है, अनरियलिस्टिक है, बजट उसका बहुत कम है और कम बजट में वो आपसे अच्छा काम करवाना चाहता है, लेट्स सपोज के काम $100 का है, वो आपको $50 पे कर रहा है, तो $100 के काम के आप $50 तो नहीं ले सकते। फिर आपने क्या करना है, आपने बड़े पोलाइट वे में क्लाइंट से बात करनी है। अगर वो आपसे रूडली बात कर रहे हैं, आपने उससे रूडली बात नहीं करनी, बड़े पोलाइट वे में आपने बात करनी है कि देखिए मैं आपके लिए हाई क्वालिटी काम करूंगा, मेरे आर्टिकल्स हाई क्वालिटी होंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगे, कोई इनमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी, मैं प्रूफ रीडिंग भी करूंगा, प्लेगरिज्म चेक करके फ्री रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा, कीवर्ड रिसर्च भी अगर आप चाहेंगे मैं आपके लिए करूंगा। अगर ये चीजें उस प्राइस में पॉसिबल हैं, फिर आपने ये सारी मेंशन करके उसको कहना है कि अगर आपका बजट लो है तो मैं आपके लिए $90 कर सकता हूँ, ठीक है, या $80 कर सकता हूँ, प्लीज लेट मी नो इफ यू एग्री, आई विल शेयर अ कस्टम ऑफर वीडियो। ये इस तरह से आपने बड़े पोलाइट वे में क्लाइंट से बात करनी होती है, ठीक है। एंड इसके बाद जब आपको ऑर्डर मिल जाता है क्लाइंट का, तो ऑर्डर जब आपको मिल गया फिर आपने सारे काम छोड़ देने, जो भी आपकी मसरूफियात है आपने उसको छोड़ देना और जस्ट आपने उस ऑर्डर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने उस ऑर्डर को अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। अगर उसने आपको एक दिन का काम दिया है, 12 घंटों में करें, 14 घंटों में करें, ज्यादा से ज्यादा 16-20 घंटों में कंप्लीट कर दें। आखिरी घंटे का वेट मत करें, अगर आप आखिरी घंटे का वेट करेंगे तो बहुत दफा ऐसा होगा कि आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा, और जब लेट होगा तो आपको फाइवर पे या तो आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, आपकी प्रोफाइल डी रैंक होगी, बट और क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वो क्लाइंट दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो कहेगा कि ये बंदा लेट काम करता है और मुझे काम चाहिए जल्दी, इसलिए फिर वो दोबारा आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो इसलिए आपने काम हमेशा टाइम पे करना है, कोशिश करें टाइम से पहले करें, ताकि आपका क्लाइंट आपसे खुश हो और दोबारा फिर आपको ऑर्डर दे। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर मिल जाता है क्लाइंट का और वो एक प्रोजेक्ट है 6 दिन का, ठीक है, 6 डेज का वो प्रोजेक्ट है, अब उस 6 डेज के प्रोजेक्ट में आपने पहले दिन ऑर्डर लेने के बाद 7वें दिन उसको मैसेज नहीं करना, 7वें दिन आप कहें कि मैं 7वें दिन ही उसको ऑर्डर डिलीवर करूंगा, पहले मैं उससे बात ही ना करूं, नहीं, आपने डेली बेसिस पे उसको अपडेट करते रहना है, एक दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन क्लाइंट को बताते रहें, उसको अपडेट करते रहें, और इसको कहते हैं मिड प्रोजेक्ट अपडेट। क्लाइंट को बताएं कि आज मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, आज मैंने आउटलाइन क्रिएट कर ली है, ये डिजाइन है, ये फॉर्मेट है, इसको आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई चेंजिंग यहाँ पे करनी है तो मुझे बताइए, और उसको बताते रहिए कि आपकी जो डेट है, जो आपका टाइम है, उस पर आपको आपका आर्टिकल मिल जाएगा या जो आपका प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। एंड लास्ट पे जब भी आपने क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट शेयर करना है तो आपने क्या करना है, उसको प्रोजेक्ट शेयर करने से पहले एक दफा उसको खुद से ध्यान से देख लेना है कि कहीं कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, क्लाइंट को शिकायत का मौका नहीं देना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्लाइंट आपको रेटिंग भी अच्छी देगा, और मोस्टली इस तरह के क्लाइंट्स आपको 5 स्टार रेटिंग देते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्लाइंट्स आते जाएंगे, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाएगा, आपको रेटिंग्स मिलती रहेगी और आपकी प्रोफाइल बड़ी होती जाएगी। एंड एक टाइम आएगा कि आप अपनी फ्रीलांसिंग की एजेंसी क्रिएट कर सकेंगे, आप लोगों को हायर कर सकेंगे, लोगों को आप खुद से पे कर सकेंगे। सो ये था हमारा कंप्लीट एडवांस लेवल फाइवर कोर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। एक बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं तो एक के साथ कीजिए, और अगर ज्यादा के साथ कर सकते हैं तो प्लीज ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं अगेन आपके लिए अच्छे कोर्सेज लेके आता रहूंगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है एडवांस स्ट्रेटजीज को शेयर करना, सीखना और फिर सिखाना, क्योंकि ये जो हमारी फील्ड है यहाँ पे डेली बेसिस पे नई नई चीजें आती रहती हैं। अगर बंदा खुद को अपडेट नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि अपना पहला स्टेप आज से लीजिए। ये मत सोचिए कि आपका पहला स्टेप कैसा होगा, आप फेल होते हैं कोई इशू नहीं है, पहली दफा में परफेक्ट कोई भी नहीं होता, बट जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन आप परफेक्ट बन जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।